तो देखते हैं बेटा क्या है आज हमारे पिटारे में। आज हमारे बेटा पिटारे में है इंपॉर्टेंट सेंटर्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। ये ऑर्थो सेंटर होता क्या है मेरे बच्चे? ऑर्थो सेंटर होता है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड। ठीक है बच्चे, मैंने कहा भाई साहब अब ऐसा करो, यहां से ऑल्टीट्यूड यहां पे गिरा दो। ठीक है सर, यहां पे ऑल्टीट्यूड यहां पे गिरा दो। ओके सर, और यहां पे आ जाओ बेटा, यहां पे गिरा दो। कोई बात नहीं, वो भी बेटा सही है, लेकिन आप बेटा एच बोलना, ठीक है ना। अब आप मेरे स्टूडेंट हो तो बेटा आपको मेरे हिसाब से चलना है। मेरी बात क्लियर है ना बच्चों? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं रफ्तार के चैप्टर स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर नंबर 6 में। तो देखते हैं बेटा क्या है आज हमारे पिटारे में। आज हमारे बेटा पिटारे में है इंपॉर्टेंट सेंटर्स रिलेटेड टू ट्राइंगल, और साथ में बेटा हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी पढ़ेंगे। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो मेरे बच्चे, बहुत गौर से देखो कि भाई साहब ये देखो इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो है भैया, ये देखो क्या है, ये बेटा HGCI है, HGCI का खेल। तो देखो भैया H जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? H बेटा ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली बेटा जो G है वो सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करता है। जो बेटा सर्कम सेंटर है वो बेटा वो C के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और भाई साहब जो इन सेंटर है उसको बेटा हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई साहब इनको फोर फ्रेंड्स इन अ ट्राइंगल भी कहा जाता है। ये भैया ट्राइंगल के चार दोस्त होते हैं, ठीक है भैया, मतलब ट्राइंगल में चार दोस्त होते हैं, ऐसा बेटा बोला जाता है। इसको बोला जाता है कि भैया ये फोर फ्रेंड्स हैं एक ट्राइंगल में। HGCI बेटा इसको याद रखना, नाम याद रखना। H का मतलब, C का मतलब, G का मतलब और I का मतलब बेटा मैंने बता दिया है। अब देखो बेटा क्या होता है, ये ऑर्थो सेंटर होता क्या है मेरे बच्चे? ऑर्थो सेंटर होता है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड। ठीक है बच्चे, ये ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, जहां पे बेटा सारे के सारे ऑल्टीट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। ठीक है सर फिगर बना के दिखाइए। आइए बेटा फिगर बना के दिखाते हैं। तो देखो भैया फिगर यहीं पे बना देते हैं। जैसे भाई साहब ये देखो आपको ट्राइंगल ABC दिया है, मैं ऐसे देखो बना दे रहा हूं। जरूरी नहीं कि इक्विलेटरल हो, मैंने ऐसा बना दिया है कि आपको इक्विलेटरल जैसा लग रहा है। तो देखो भाई साहब ये हो गया है वर्टेक्स A, और ये हो गया है बेटा वर्टेक्स B, ये हो गया है मेरे बच्चे वर्टेक्स C। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब ये जो वर्टेक्स A है इसको हम लोग मानते हैं x1, y1। ये जो वर्टेक्स 2 है इसको हम लोग मानते हैं बेटा x2, y2। वैसे मानते क्या बेटा, ये सवाल में हमेशा गिवन होता है। देखो बेटा मैंने कॉमा नहीं लगाया है, सवाल में बेटा आपको x1, y1 की वैल्यू गिवन होगी, मैं टिक कर दे रहा हूं। x3, y3 भी गिवन होगा, और बेटा साथ में x2, y2 भी गिवन होगा। मतलब सवाल में भाई साहब तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ओते सर, अब क्या करें सर? मैंने कहा भाई साहब अब ऐसा करो, यहां से ऑल्टीट्यूड यहां पे गिरा दो। ठीक है सर, यहां पे ऑल्टीट्यूड यहां पे गिरा दो। ओके सर, और यहां पे आ जाओ बेटा, यहां पे गिरा दो। ओते सर। अब देखो मेरे सुंदर से बच्चों, अब देखो भैया A से जो है परपेंडिकुलर ये मानो भैया फुट है D, B से जो है बेटा वो है E, C से है जो बेटा वो है F, और देखो भैया ये क्या है, मैंने कहा ये देखो ये सारे के सारे परपेंडिकुलर्स हैं। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब ये जो सारे के सारे जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो बताओ बेटा कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि बेटा वो H पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा जहां पे सारे ऑल्टीट्यूड से इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे सारे के सारे ऑल्टीट्यूड्स मेरे बच्चे कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है ना, उस वाले पॉइंट को हम लोग H मतलब कि ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इसको बेटा O मत बोल देना, ये कंफ्यूजन रहती है। हाँ कुछ टीचर्स बेटा इसे O भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, वो भी बेटा सही है, लेकिन आप बेटा H बोलना, ठीक है ना। अब आप मेरे स्टूडेंट हो तो बेटा आपको मेरे हिसाब से चलना है। मेरी बात क्लियर है ना बच्चों? अब देखो भैया यहां पे, हाँ सर बता दो। अब देखो भैया क्या क्या कॉमन भैया मिसकंसेप्शंस हैं, क्या क्या मतलब कि लोगों को गलत नॉलेज है। तो बेटा ध्यान रखना, यहां पे भैया देखो ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल्टीट्यूड सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे ये जरूरी नहीं है। मतलब बेटा कोई बोल दे कि ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया और दोनों बेटा क्या है, ऑल्टीट्यूड ने सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दिया, तो बेटा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे अगर कोई मैं बोल देता हूं भैया जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड ऑल्सो बाइसेक्ट्स द साइड, ठीक है ना भैया, ऑल्टीट्यूड ऑल्सो
बाइसेक्ट्स द साइड, तो बेटा ये देखो फॉल्स चीज है, लोगों को बेटा पूरी तैयारी में ये चीज ट्रू लगती है। तो भैया ये देखो ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट करे ये जरूरी नहीं है। क्या सर किसी केस में बाइसेक्ट कर सकता है? हाँ बेटा किसी ना किसी केस में बाइसेक्ट कर सकता है, लेकिन बेटा हमेशा ये बाइसेक्ट करे ये जरूरी नहीं है। ये जो बेटा दिया हुआ है ये बेटा देखो फॉल्स चीज दी हुई है, ये हमेशा बाइसेक्ट करे बेटा ये जरूरी नहीं है। अगर कोई बोल दे ऑल्टीट्यूड सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं, सी ए बराबर नहीं है। क्या किसी केस में हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। अब हमें ये नहीं सोचना है कि कौन से केस में होगा कौन से में नहीं होगा, वो आपको थोड़ी देर में बेटा सब पता लग जाएगा। लेकिन हाँ ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट नहीं करता है। ओते सर ठीक है। अब भाई साहब आता है कि क्या प्रोसेस है ऑर्थो सेंटर निकालने का। ठीक है सर, ऑर्थो सेंटर निकालने का सर हम लोग प्रोसेस देखते हैं। बिल्कुल सही। तो देखो भाई साहब यहां पे एबीसी का आपको कोऑर्डिनेट क्या है बेटा दिया होगा, मतलब एबीसी का जो कोऑर्डिनेट है बेटा ये सवाल में दिया होगा। तो देखो भैया क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बेटा ये है कि आपको एज्यूम करना है। सर क्या एज्यूम करना है? मैंने कहा भैया ऑर्थो सेंटर को कुछ एज्यूम कर दो अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है सर। हाँ अल्फा बीटा बेटा हमारे लिए अननोन है, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये हमें पता नहीं है, यही वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो भैया कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, जरा बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। अब बेटा देखो आपको पता है कि अगर मैं AH का स्लोप लिखूं तो देखो जो AH है वो एक्सटेंड करने पर D तक भैया वो BC के परपेंडिकुलर है। तो देखो भैया आप ऐसे बोल सकते हो कि AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, और आप ये भी बोल सकते हो बेटा जो AH है वो भी बेटा BC के परपेंडिकुलर है। आप बेटा रो सकते हो, आप कह सकते हो AH तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, उससे बेटा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है भाई, जो AH है वो भाई साहब BC के परपेंडिकुलर है। अगर ये बेटा आपको डाउट होता है तो आज के बाद ये वाला डाउट आपको लेके नहीं आना है। ओते सर। तो देखो भाई हम लोग क्या यूज करेंगे, हम बेटा यूज ये करेंगे कि जो AH है वो परपेंडिकुलर है BC के, इसका मतलब क्या है बेटा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होगा -1 होगा। ओते सर। हाँ बेटा अब यहां पे बेटा ध्यान दो A x1 y1 है और बेटा H है अल्फा कॉमा बीटा। तो भैया देखो स्लोप लिखो, तो देखो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप आ जाएगा बीटा माइनस y1 है अपॉन अल्फा माइनस x1, और बेटा BC का स्लोप भी आप लिख लोगे। ठीक है सर, BC का स्लोप बेटा क्या हो जाएगा, यहां पे देख लो भाई ये x3 y3 और बेटा x2 y2 है। तो देखो भाई साहब BC का स्लोप हो जाएगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2, और बेटा ये प्रोडक्ट कितना होगा बेटा -1 होगा। ठीक है सर। अब यहां पे भाई साहब जरा ध्यान देना। हाँ सर, सर x3 y3 y2 x3 x2 x1 y1 बेटा ये सब आपको दिया होगा सवाल में, ये सारे गिवन होंगे 2,3 1,2 7,8 एक्सेट्रा बेटा दिया होगा। और मेरे बच्चे सुंदर से ये जो भैया जो बीटा और अल्फा है ये अननोन है। ट्रस्ट मी अभी हम सवाल भी करेंगे, आप बेटा जैसे इसको सॉल्व करोगे आपको बच्चे एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन किसमें मिलेगी, इन अल्फा एंड बीटा, लीनियर इक्वेशन इन अल्फा एंड बीटा। ओते सर। हाँ बेटा अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज आएगी बेटा, नेक्स्ट चीज क्या आएगी, मैंने कहा भाई साहब ऐसे ही अगर बेटा दूसरी इक्वेशन बनाऊं स्लोप ऑफ बेटा BH और जो भाई साहब स्लोप ऑफ AC है इसका बेटा प्रोडक्ट कितना होगा, मैंने कहा सर इसका प्रोडक्ट होगा -1। यहां पे देखो भैया ये जो बेटा BH है, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई ये जो BH है आपको दिख रहा है, तो BH एक्सटेंड करने पे AC के परपेंडिकुलर है क्योंकि BH ऑल्टीट्यूड है। BE भी बेटा ऑल्टीट्यूड बोला जाएगा और भाई साहब BH भी ऑल्टीट्यूड ही बोला जाएगा क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड का बेटा पार्ट है। तो अगर भैया BE परपेंडिकुलर है तो इसका पार्ट भी परपेंडिकुलर ही भैया मैथ्स में माना जाता है। तो इस पे भैया डाउट लेके मत आना। ठीक है सर। अब देखो भैया BH का स्लोप इंटू AC का स्लोप -1 है, तो भाई साहब देखो मैं यहां पे इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, प्लीज यहां पे बहुत ध्यान से देखना। ठीक है सर। देखो भाई साहब BH क्या होगा, हमने कहा भाई साहब ये हो जाएगा बीटा माइनस y2 अपॉन अल्फा माइनस x2, और AC क्या होगा भाई साहब y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1। प्रोडक्ट कितना होगा बेटा -1। बिल्कुल सही। अब यहां पे ध्यान दो x2 y2 दिया होगा,
y3 y1 दिया होगा, x3 x1 दिया होगा। तो भाई साहब यहां पे देखो अननोन क्या है आपको समझ में आ रहा है? देखो बेटा अननोन है बीटा और अल्फा। इसको जैसे भाई साहब सॉल्व करोगे फिर से आपको बेटा कोई दूसरी इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन मिलेगी बेटा अल्फा एंड बीटा में। ओते सर? हाँ बेटा। अब भाई साहब क्या है, आपके पास देखो दो इक्वेशन है, ठीक है सर, और आपके पास भाई साहब दो अननोन है। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और साथ में बेटा आपके पास 2 अननोन्स हैं। इसका मतलब क्या है, इनको सॉल्व कर लो और बेटा अल्फा आ जाएगा और साथ में बेटा बीटा आ जाएगा और एंजॉय करो। ठीक है सर। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मुझे पता है तुमने मेरी बकवास पूरी सुनी, लेकिन मुझे पता है अभी आपको चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। तो देखो भाई साहब, मैं थारा भाई एमएसएम आपके लिए सवाल करेगा। ओते सर। तो भाई साहब जैसे देखो एक बेटा मैं सवाल बनाता हूं, इसमें बेटा आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, फाइंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है सर, आपको किसका ऑर्थो सेंटर निकालना है? फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ। ठीक है सर, कोई बेटा रैंडम सा ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है सर। हाँ बेटा, ठीक है सर। हाँ बेटा, देखो भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है बेटा। मानो कि ए आपको दिया है 1,1, बी आपको दिया है बेटा 2,3, सी आपको दिया है बेटा 0,5। ठीक है सर, क्लियर है बेटा। अब आपसे बोला गया है कि भाई साहब इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो देखो आप क्या करोगे बेटा, यहां पे कहीं ऑर्थो सेंटर ले लो, सही बात है। और बेटा ये जो ऑर्थो सेंटर जो एच है वो हो जाएगा भाई साहब अल्फा कॉमा बीटा, सही बात है। अब भाई साहब यहां पे ध्यान दो, सेम प्रोसेस यूज करना है। तो देखो भैया प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बेटा ये है कि अगर AH को ज्वाइन करोगे, अरे यार, अगर बेटा आप AH को ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, AH को ज्वाइन करोगे तो देखो भैया वो BC के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि भैया ये क्या होगा, ऑल्टीट्यूड होगा। और भाई साहब ये जो ऑल्टीट्यूड है बेटा वो हमेशा वर्टेक्स से और ऑर्थो सेंटर से पास होता है। मतलब AH को बेटा ज्वाइन करोगे आपको ऑल्टीट्यूड मिलेगा, इस पे भैया बिल्कुल भी शक नहीं करते हैं। ए को एस से ज्वाइन करोगे, एक्सटेंड करोगे, वो ऑल्टीट्यूड ही होता है, इसमें बेटा डाउट मत लेके आना। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, अगर मैं स्लोप ऑफ AH लिखूं तो देखो भैया स्लोप ऑफ AH। ओते सर? हाँ बेटा, अब रोना नहीं, AH तो यहीं तक है बेटा, एक्सटेंड करके देखा जाता है, स्लोप सेम ही आता है, चाहे AH का लो चाहे AD का लो, बेटा स्लोप सेम आता है, इस पे शक नहीं करते बेटा। ये बेसिक ज्योमेट्री है जो तुम भूल चुके हो, बचपन में तुमने पढ़ी है लेकिन तुम भूल चुके हो। तो भाई साहब भूल चुके इसलिए ये नहीं सोचना है तुम भूल चुके हो तो ये चीज बेटा पढ़ना छोड़ दो, नहीं नहीं, ये बेटा सच्चाई है दुनिया की, इसको बेटा याद रखो। ठीक है सर, स्लोप ऑफ AH और भाई साहब जो स्लोप ऑफ BC है उसका बेटा प्रोडक्ट कितना है, -1। अब देख लो भाई साहब AH का स्लोप कितना होगा, बीटा -1 अपॉन अल्फा -1। सर BC का स्लोप कितना होगा, मैंने कहा भाई साहब 5 - 3 डिवाइडेड बाई 0 - 2, ये प्रोडक्ट होगा बेटा -1। सही बात है सर, एकदम सही बात है। ठीक है भाई, BC का स्लोप AH का स्लोप। अब यहां पे भैया इसको सिंप्लीफाई कर दो जरा, ये आ जाएगा बेटा 1, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा बीटा -1 अपॉन अल्फा -1 इंटू -1 इक्वल टू कितना है बेटा, -1। अब यहां पे भाई साहब जरा ध्यान देना, हाँ सर क्या ध्यान देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इससे बेटा बीटा -1 विल इक्वल टू अल्फा -1, मतलब सर अल्फा इक्वल टू कितना आ चुका है, बीटा आ चुका है। ठीक है सर। अब भाई साहब यहां पे ध्यान देना, दूसरी क्या इक्वेशन बनेगी मेरे बच्चे। अब देखो भाई साहब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि भाई साहब जो स्लोप है किसका, BH ले लो CH ले लो, कोई भी ले सकते हो बेटा, मैंने पीछे BH से करके दिखाया है, आप बेटा CH भी ले सकते हो। चलो मैं BH ले लेता हूं, तो देखो भैया स्लोप ऑफ BH, ठीक है भाई, BH आपको पता है BH को ज्वाइन करके एक्सटेंड करो तो 90 डिग्री होगा, प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। ये बेटा इंटू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC, दिस विल इक्वल टू -1। ओते सर। अब देखो भैया BH का स्लोप कितना होगा, बीटा -3 डिवाइडेड बाई अल्फा -2, AC कितना होगा भाई साहब 5 -1 अपॉन 0 -1 इक्वल टू -1। सॉल्व करो भाई, बीटा -3 अपॉन अल्फा -2 इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब,
इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4। मतलब 4 बीटा माइनस 12 इक्वल टू एल्फा माइनस 2। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये बेटा 4 बीटा माइनस एल्फा इक्वल टू कितना होगा बेटा? इक्वल टू होगा 10। अब सर क्या करें? हमने कहा भाई इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट, मुझे तो ठीक लग रहा है बेटा। आप जानते हो इन दोनों को बेटा सॉल्व करोगे, जहां पे देखो पिंक से टिक किया है, तो भाई साहब जैसे अल्फा इक्वल टू बीटा यहां पे आप पुट करोगे तो देखो इससे अल्फा इक्वल टू बेटा 10/3 आ जाएगा। मतलब भाई साहब कोई पूछे ऑर्थो सेंटर क्या है, तो भाई साहब ये है 10/3, 10/3। मेरे ख्याल से आपको ऑर्थो सेंटर निकालना आ गया है। ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा। इसका बेटा बुक्स में एक फॉर्मूला भी दिया रहता है जो मैं थोड़ी देर में कराऊंगा। अगर बेटा आपको ऑर्थो सेंटर क्लियर हो गया है तो भाई साहब अभी कमेंट कर दो H विद अ दिल या फिर ऑर्थो सेंटर विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा आपको बेटा क्लियर हो गया है। जितने पॉइंट्स मैंने बताए बेटा वो बिल्कुल आपको ढंग से ध्यान रखने हैं। अब देखो भाई साहब एक डाउट और आता है। देखो डाउट क्या आता है, आपको मैं डाउट बताता हूं कि लोगों को क्या डाउट आता है। लोगों को भाई साहब ये डाउट आता है कि मास्टर ये बताओ, आपने भाई साहब ये ऐसे देखो कि ट्राइंगल बना दिया। मैंने कहा आपने क्या करा, फिर क्या किया? हमने कहा भैया आपने पहला ऑल्टीट्यूड बनाया, दूसरा बनाया। सही बात है सर, पहला दूसरा ऑल्टीट्यूड बनाया, पहला बनाया दूसरा बनाया। सर तीसरा ऑल्टीट्यूड सर कॉन्करेंट क्यों है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑल्टीट्यूड ऐसे निकल जाए। मेरी बात समझ रहे हो, मेरा डाउट समझ रहे हो आप लोग? मेरा डाउट नहीं, ये बच्चों को डाउट आता है। मैं आपको बता रहा हूं इतने सालों में हर साल बच्चों को बेटा ये डाउट आता ही है। बच्चे कहते हैं सर यहां से ऑल्टीट्यूड बनाए हो, हाँ सर यहां से ऑल्टीट्यूड बनाए हो, सर यहां से भी ऑल्टीट्यूड बनाए हो, तुम्हें कैसे पता कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऑल्टीट्यूड इससे यहां पे इंटरसेक्ट हो और ये ऑल्टीट्यूड यहां इंटरसेक्ट हो, मतलब तीनों कॉन्करेंट ना हो। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एक ही पॉइंट से ना पास कर रहा हूं। क्या आपको बेटा डाउट समझ में आया? अगर डाउट समझ में आया तो अभी टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो हां आया, बोलो बेटा हां आया। मेरे ख्याल से भाई साहब डाउट आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा कि भाई साहब यहां पे AH है, यहां पे भैया BE है, यहां पे भाई साहब CF है। आपको डाउट समझ में आया होगा तुमको कैसे पता कि ये तीनों के ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे भैया इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तीनों डिफरेंट पॉइंट्स पे भी तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा देखो ऐसे डाउट आते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ऐसे डाउट आते हैं। तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, ये बेटा देखो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने बेटा बचपन में कभी ना कभी ये देखो प्रूव किया हुआ है और अब बेटा उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर हम तो भूल गए हैं, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बस आपको बेटा याद रखना है कि जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं बेटा वो हमेशा 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 कॉन्करेंट होते हैं किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है भाई, ये प्रूव होता है, लेकिन नहीं अब हम नहीं करेंगे। हम भैया पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं जिसमें हम ज्योमेट्री करके तो तुम्हें दिखाएं कि भाई साहब सारे के सारे कॉन्करेंट हैं। मेरी बात क्लियर है? तो भाई साहब देखो अगर किसी को ये डाउट आ रहा है, ठीक है ना यार, नहीं आ रहा है इट्स फाइन, आ रहा है तो भाई साहब याद रखो कि किसी भी ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्करेंट होते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे बेटा लिख दे रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान देना भाई साहब। ये क्या है? एक ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है भाई। इसको इंफॉर्मेशन एक जगह लिख लेना, कभी भूलना नहीं प्लीज बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं लिख दे रहा हूं भाई साहब, इन एनी ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बेटा सोच सकते हो सोच लो, ठीक है भाई। ऑल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट, ठीक है भाई। ऑल्टीट्यूड जो बेटा हैं ये हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। सर कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा भाई साहब कॉन्करेंट का ये मतलब होता है कि वो सब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों एक ही पॉइंट से पास होते हैं, तीनों एक ही फैमिली की लाइंस होती हैं, क्योंकि तीनों बेटा एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। क्या क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो अभी टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो ऑल्टीट्यूड विद अ दिल। ठीक भाई, तो देखो भैया ये ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है भाई। जहां पे प्रूफ कर दूं समझ लेना हाँ उसके प्रूफ की जरूरत थी, जहां पे बोलूं इसे याद कर लो मतलब बेटा वहां पे वाली चीज याद करनी है, ठीक है सर। अब आता है बेटा सेंट्रॉइड। तो देखो सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? फिर से देखो मैं ये बोल रहा हूं भैया, जो मीडियंस होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, मीडियंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट, ठीक है बच्चा। जो मीडियंस होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, मतलब आज का कोई तुम्हें कितना भी कंफ्यूज करे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है।
चाहे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो मेरे बच्चे, मीडियंस हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके सर, हाँ बेटा। और भाई साहब ये सेंट्रॉइड होता क्या है? मैंने कहा भाई साहब ये होता है पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। ओके सर, हाँ बेटा, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ मीडियंस, वो भाई साहब पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ मीडियंस होता है। ठीक है भाई साहब, वो होता है सेंट्रॉइड। ओके सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब देखो यहां पे एक देखो फॉर्मूला होता है, याला फॉर्मूला आपको बेटा याद करना है। बहुत सारे लोग को ये याद भी होगा भाई साहब। जैसे आपको ये दिया हुआ है ट्राइंगल x1 y1 बेटा आपको गिवन होगा। दूसरा क्या भाई साहब, जो दूसरा वर्टेक्स है बेटा x2 y2 भी गिवन होगा। तीसरा वर्टेक्स है बेटा x3 y3 भी गिवन होगा। ओते सर, हाँ बेटा। अब यहां पे भाई साहब ध्यान दो, तीनों के बेटा पता होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों बेटा पता होंगे। ठीक है सर, पहला मीडियन बनाया ओके सर, दूसरा मीडियन बनाया, मीडियन बना रहा हूं बेटा, ठीक है, तीसरा मीडियन बनाया। ठीक है, तो देखो मीडियन बेटा हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। मीडियन जो होते हैं बेटा वो हमेशा कॉन्करेंट होते हैं, ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका प्रूफ देखने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है। मीडियन भैया क्या है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करते हैं। ओके सर, हाँ बेटा। और भाई साहब ये जहां पे कॉन्करेंट होते हैं वो भाई साहब क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेंट्रॉइड। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। तो देखो भैया सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मेरे बच्चे, सेंट्रॉइड के बेटा कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और कॉमा होता है बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3। ये बेटा फॉर्मूला याद करना है। आज की बेटा क्लास में मैं जितनी इंफॉर्मेशन दूंगा ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा आपको क्या करना, अपने फ्लैश पैड में लिख देना है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन बेटा आपको अपने फ्लैश पैड में लिख देना है, क्योंकि जो भी पूछा जाएगा इतने से ही पूछा जाएगा, जितनी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, ठीक है ना, उससे बेटा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लास नोट से ही बिल्कुल डिट्टो छपा होगा अगर कभी भी इस पे बेटा सवाल आता है। ठीक है सर, नेक्स्ट बेटा इंफॉर्मेशन आती है बहुत ओपी इंफॉर्मेशन है कि भैया जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1 मेजर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है सर, सर कहना क्या चाहते हो, हाँ बताते हैं भाई साहब। मैं देखो ये कहना चाहता हूं बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हो, हाँ मैं बता रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, बोल भी दो। ओके, तो देखो भैया क्या है यहां पे भाई साहब, जैसे मैं देखो मीडियन बनाऊंगा, ठीक है भाई, जैसे पहली मीडियन आई, ठीक है भाई, मीडियन बेटा परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, परपेंडिकुलर हो भी सकती है सामने साइड पे, नहीं भी हो सकती है। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, लोग इसमें भी बेटा डाउट में रहते हैं। ठीक है, ओते सर, ये भाई साहब दूसरी मीडियन है, ये भाई साहब क्या है सर, ये तीसरी मीडियम है। ठीक है सर, मीडियम नहीं मीडियन, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है सर, ये पूरी मीडियन है, ये सर जी है, ये सर मीडियन है, ये सर क्या है मीडियन है। ठीक है सर, ए डी मान लो इसको, वेरी गुड, इसे बेटा बी मान लो, इसको बेटा एफ मान लो। ठीक है सर, अब देखो बेटा कुछ पॉइंट्स में लिख दे रहा हूं कि ए डी बी सी के परपेंडिकुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इन जनरल नहीं होती है। कोई बोले ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो हम बोलेंगे इन जनरल बेटा ये फॉल्स होता है, जनरली बेटा ये परपेंडिकुलर नहीं होती है। क्या हो सकती है, हाँ क्या पता किसी केस में हो जाए, लेकिन इन जनरल बेटा एडीबीसी के परपेंडिकुलर नहीं होती। ध्यान देना बेटा, इन जनरल फॉल्स बोला है, इन जनरल ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना। ठीक है सर, ध्यान देते हैं सर। सर नेक्स्ट चीज बता दो, हाँ बेटा बता देते हैं। अब भैया क्या आता है, मैंने कहा भैया बीई जो है बिल्कुल सही, जो बेटा बीई है वो परपेंडिकुलर क्या है बेटा एसी से है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इन जनरल बेटा ये भी फॉल्स आता है, ये आपको ध्यान रखना है, इन जनरल बेटा ये भी फॉल्स आता है। ठीक है सर, और सिमिलरली बेटा अगर कोई तुमसे बोले, ठीक है, सिमिलरली बेटा अगर कोई तुमसे बोले, क्या बोले बताता हूं, क्या बोले, रुको बोले। अब देखो भैया क्या है, कोई पूछे बेटा सी एफ, तो सी एफ ए बी के परपेंडिकुलर है, ये भी बेटा जरूरी नहीं है।
CF परपेंडिकुलर टू AB। तो भाई साहब ये भी इन जनरल बेटा क्या फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है भाई। तो मैं जरा अच्छे से लिख देता हूं, यहां तीनों को मर्ज करते हुए लिख देता हूं, तुम्हें भी देखने में अच्छा लगे। तो देखो बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई साहब इन जनरल ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इन जनरल अबव आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है भैया। ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो, इन जनरल बेटा ये फॉल्स ही होता है, ठीक है सर। ओके सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। अब देखो भैया नेक्स्ट चीज क्या है, हाँ सर नेक्स्ट चीज क्या है। ऊपर बेटा ये लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ऊपर बेटा, ये एबव का मतलब क्या है, इन तीनों की सिर्फ बात कर रहा हूं, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं देख लूं सही लिखा है कि नहीं। हाँ अब देखो भैया ये बोला गया है कि भाई साहब ये जो सेंट्रॉइड होता है वो हर मीडियन को, ईच मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेजर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स, मतलब भाई साहब AG अपॉन GD, मेरी बात समझ रहे हो। जो भाई साहब देखो वर्टेक्स वाली लाइन है अपॉन GD, तो देखो भैया AG अपॉन जो GD है बेटा ये 2/1 होती है, ठीक है सर। सेम वे में बेटा BG अपॉन GE, सही बात है, BG अपॉन GE ये भी बेटा 2:1 होती है, ठीक है सर, BG अपॉन GE। और बेटा नेक्स्ट क्या है बेटा CG, ठीक है, वर्टेक्स से गिनते हैं भैया, CG अपॉन GF, भैया ये जो CG अपॉन GF है ये भी बेटा 2:1 होता है। तो देखो बेटा इन सबको प्रूव नहीं करना है, एज अ डेटा आपको बेटा याद रखना है। उल्टा मत कर देना कि कहीं पे GD अपॉन AG लिखा है 2:1, नहीं, AG अपॉन GD है, ठीक है। बड़ा कौन सा होता है बेटा, जो वर्टेक्स से मिलके आता है, ठीक है भाई, वो बड़ा होता है, ठीक है सर। अब यहां पे भाई साहब ध्यान दो, दूसरा इंफॉर्मेशन, भाई साहब जो सेंट्रॉइड होता है ठीक है सर, सेंट्रॉइड बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्राइंगल को 3 इक्वल एरियाज में बांट देता है, ठीक है सर। जैसे भाई साहब ये देखो भैया ट्राइंगल है, हाँ ये भाई साहब क्या है, ये A है, ये क्या है बेटा, ये B है, ये क्या है बेटा, ये C है। यहां पे आ जाओ, ये बेटा क्या है, मैंने कहा बेटा ये है सेंट्रॉइड। ओते सर, हाँ बेटा। अब यहां पे ध्यान दो भाई, AG को ज्वाइन करो, GB को ज्वाइन करो और GC को ज्वाइन करो, ठीक है सर। तो देखो बेटा क्या बोलना चाहते हैं कवि, ये बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो जिसमें मैंने सफेद सफेद किया हुआ है, मतलब भाई साहब इसका जो एरिया है, ध्यान देना भैया, एरिया किसका, AGB का, ठीक है सर। ये एरिया किसके बराबर है, मैंने कहा बेटा ये बराबर होगा AGC के एरिया के बराबर, दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ AGC, सही बात है भाई। और ये किसके बराबर है, दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ BGC। अच्छा सर, हाँ मतलब भाई साहब ये तीनों एरिया सेम होते हैं मेरी बात क्लियर है बेटा, ये तीनों एरिया क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, ठीक है भाई, हाँ सर। और आपको समझ में ये आ रहा है कि अगर तीनों का एरिया सेम है इसका मतलब क्या है, इन तीनों का मैं एरिया लिख सकता हूं एरिया ऑफ ओवरऑल ट्राइंगल डिवाइडेड बाई 3। जो बेटा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया बेटा डिवाइडेड बाई 3 होता है, ठीक है सर, हाँ बेटा, सर बिल्कुल सही है सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया एज अ डेटा बेटा याद रखना है कि इन तीनों का एरिया इक्वल होता है। तो देखो अगर ये डिवाइडेड बाई 3 अगर बेटा आपको प्रूफ करने का मन करे, मन विचलित हो कि नहीं इसे प्रूफ करके दिखाओ, तो भैया इसके एरिया को x मानते हैं, इसके एरिया को x मानते हैं और बेटा इसके एरिया को x मानते हैं, ठीक है सर। अब देखो भैया x x x x x x किसके बराबर होता है भैया, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। x x x मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, चलो बेटा मान लो बेटा इन तीनों के एरिया को मैंने x माना हुआ है, ठीक है सर। तो आप समझ गए तीनों के एरिया ये होगा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई कितना होगा, डिवाइडेड बाई होगा 3। होते सर, हाँ बेटा मेरे ख्याल से बेटा सबको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े, ठीक है बेटा। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आज हम लोग ट्राइंगल की ज्योमेट्री को देख रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो भैया कितना चुन्नू सा सवाल आया है आपको बोला है कि भैया दो वर्टेक्स जो ट्राइंगल के हैं वो ये हैं, ठीक है सर। मानो बेटा ये आपको दिया हुआ है x1 y1, ये आपको दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। अब भाई साहब जो थर्ड वर्टेक्स है, ठीक है, थर्ड वर्टेक्स को बेटा C मान लेते हैं, वो हो जाएगा भाई साहब x3 y3, सही बात है।
और भाई साहब अगर मैं इसके सेंट्रॉइड की बात करूं बेटा, सेंट्रॉइड है 0,-3, सही बात है। तो देखो भैया सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, मैंने कहा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या है भाई, x3 का वैल्यू होगा -4, सही बात है सर। सेंट्रॉइड का भाई साहब जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो है -3, तो ये होगा y1 बेटा 4 है, y2 2 है, प्लस कितना है भाई साहब y3 डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -9 इक्वल टू 6 प्लस y3, मतलब है भाई साहब y3 की वैल्यू कितनी है, -15 है। ठीक है सर, हाँ बेटा इसका मतलब क्या है सर, व्हाट इज x3, y3, तो इसका आंसर है बेटा -4, -15, और ये क्या है बेटा, ये आंसर है। ओके सर, हाँ बेटा। तो देखो कैलकुलेशन गलत हुई हो तो मुझे ना बताना बेटा, ये सब अब आपकी टेंशन है, ठीक है, वैसे मेरी भी है, मैं इतना क्यों गंदा बन रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज बेटा देखो आपको याद कर लेनी है, ठीक है सर। अब बेटा नेक्स्ट चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सरकम सेंटर, ठीक है सर। सरकम सेंटर क्या होता है, तो देखो भैया एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो भैया किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है ना भैया, यहां पे देखो फिर से मैं ये लिख रहा हूं, ये बेटा सारी नॉलेज दे रहा हूं, जहां प्रूफ करा दूं मतलब प्रूफ इंपॉर्टेंट है, जहां पे ना कराऊं मतलब हाँ उसको आपको याद रखना है, ठीक है सर। तो देखो बेटा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इन एनी ट्राइंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, होते सर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स के बेटा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज कॉन्करेंट, चाहे बेटा कुछ भी हो जाए वो हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है सर। और भाई साहब इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, ठीक है भाई, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ओके सर, हाँ, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड, किसका बेटा, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बेटा साइड के हैं, इज कॉल्ड सरकम सेंटर, ओके सर, हाँ बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे, सरकम सेंटर, ठीक है सर, ओके सर, हाँ बेटा। अब देख लो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देख लो, हाँ सर ध्यान से दिखा दो। अब देखो भाई साहब जैसे मैं कोई देखो ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है सर, ट्राइंगल जैसे बेटा कैसा ही बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल बना दिया, ओके सर। ये बेटा मानो कि साइड ये वर्टेक्स ए है, ठीक है सर, ये वर्टेक्स बी है, ठीक है सर, ये वर्टेक्स सी है, ठीक है सर। अब बेटा यहां पे जरा ध्यान देना, हाँ सर चलो सर ध्यान देते हैं। भाई साहब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे बेटा बीसी का बनाया, ठीक है भैया, तो देखो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बन गया, ठीक है सर। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा बेटा अटपटा सा फिगर लगा होगा, तुम्हें लगा होगा कि सर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ए से पास ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो वहां से बेटा मैं एक आपको नॉलेज देता हूं, यहां से मैं बेटा ये आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नीड नॉट, ध्यान देना बेटा, नीड नॉट टू पास फ्रॉम द वर्टेक्स, ओके सर, हाँ बेटा जरूरी नहीं है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो भाई साहब वर्टेक्स से पास करें, ये जरूरी नहीं है। ये बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जरूरी नहीं कि यहां से बेटा पास करे, मैंने लिखा है नीड नॉट, क्या कर सकता है, हाँ कर सकता है, पर इन जनरल बेटा नहीं करता है, ठीक है सर। अब भाई साहब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो सर ये है, अब इसका देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर ये है। तो देखो भाई साहब ये जो तीनों के जो भाई साहब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है सर, हाँ बेटा ये जो तीनों के जो भाई साहब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, हाँ बेटा, तो देखो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सर सरकम सेंटर, इनका जो भाई साहब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो बेटा क्या होता है, सरकम सेंटर होता है, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब इसको भी निकालने का एक मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है सर, हाँ,
लेकिन भाई वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ऑर्थो सेंटर के बेटा केस में बताया था कि भाई ऑर्थो सेंटर निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, परंतु बेटा हम प्रोसेस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, हमें बेटा प्रोसेस ज्यादा प्यारा होता है, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, लेकिन फिर भी भाई साहब प्रोसेस से निकालते हैं, जैसा मैंने सवाल करके दिखाया स्लोप के प्रोडक्ट से ही हमेशा निकालना है भाई साहब, ठीक है। ओके सर, इसका बेटा फॉर्मूला ही याद करना है, इसको प्रोसेस से नहीं निकालना है, ठीक है सर। दो इंफॉर्मेशन दी जिनका प्रूफ कुछ नहीं दिया, बस मैंने कहा याद कर लो, ठीक है सर। इसके आगे मैंने कहा भाई ये सवाल वैसे ही सेम बेटा, इसमें क्या होता है कि भाई साहब जो सरकम सेंटर होता है इसको निकालने का बच्चे एक फॉर्मूला होता है, लेकिन भाई साहब हम प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना यार। तो देखो भैया प्रोसेस से ही निकालना होता है, जहां पे फॉर्मूला काम आएगा मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, अदरवाइज आज का लेक्चर जितना मैं कराऊं जेई मेंस एंड एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा मोर देन इनफ है। सेंटर से रिलेटेड बेटा कोई भी सवाल आएगा तो इसी लेक्चर नोट से ही आएगा, इससे बेटा बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। ओके सर, जैसे भैया मैंने बोला प्रोसेस टू फाइंड क्या मेरे बच्चे, सरकम सेंटर। ओके सर, हाँ बेटा सरकम सेंटर निकालने का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है सर। हाँ बेटा सरकम सेंटर निकालने का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है सर। अब देख लो भैया कैसे निकालेंगे। अब भाई साहब जैसे कि आपको कुछ इसके बारे में मैं चीजें बताता हूं। सर क्या चीजें बताओगे? मैं कहता हूं भैया इसका जो भी सरकम सेंटर होगा, ठीक है सर, तो इसका भैया जो सरकम सेंटर है वो हमेशा भैया ध्यान देना, सरकम सेंटर की बेटा डिस्टेंस जो है ना तीनों वर्टेक्स से बराबर होती है। सर क्यों होती है? बस होती है, ज्योमेट्री है बेटा, बस होती है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है सर। मतलब सर इसकी जो डिस्टेंस होती है बेटा तीनों के तीनों वर्टेक्स से बेटा इसका जो डिस्टेंस होता है बेटा, तीसरी साइड बेटा मैं सी डैश मान ले रहा हूं, ठीक है बेटा, तीसरी साइड बेटा मैं सी डैश मान ले रहा हूं, शायद पीछे इसमें ये चीज रिपीट हो गई होगी, ठीक है भाई, उसको भी सी मान लिया, इसको भी बेटा, इसको मैं देखो सी डैश मान ले रहा हूं, क्लियर है ना बच्चे, ठीक है। अगर किसी को डाउट होगा और किसी ने कमेंट कर दिया होगा कि सर दोनों पॉइंट कैसे सी हो गए, तो बेटा प्लीज अभी उसे एडिट कर देना, ठीक है, एडिट कर देना कि हाँ सर आपने इस टाइम पे ये सही कर दिया है, ठीक है। ओके सर, अब देखो भैया तो देखो इसमें भैया कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली याद करनी है कि भैया अगर सी सरकम सेंटर है तो देखो भाई AC इक्वल टू BC इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया C डैश C, ये बेटा तीनों बराबर होते हैं, ठीक है भाई। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और भाई साहब इसी की हेल्प से वी फाइंड सरकम सेंटर, ठीक है ना यार, इसी की हेल्प से वी फाइंड सरकम सेंटर, ठीक है भाई। इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, C निकाल लेते हैं, ठीक है सर। अब देखो भैया जेई वाले देखो बहुत बेटा चालू चीज है, उन लोगों ने क्या करा, आपको देखो सवाल में बेटा ABC दिया होगा, ठीक है, जेई वाले चालू नहीं है, कंसेप्ट बहुत चालू चीज है, मुंह से गलत चीज निकल दी, ठीक है, जेई वाले तो चालू हैं, ठीक है, बड़े खतरनाक सवाल पूछते हैं। और बेटा सेम वे में भैया इसमें एक और चीज बनती है, क्या बनती है, मैंने बोला देखो भाई किसी ने AC को लिया रेडियस, यहां पे रखा प्रकाल, प्रकाल मतलब कंपास, कंपास बेटा ऐसे घुमा दिया, जैसे भाई साहब घुमाया तो देखो भाई बड़ा मजा आया, तो देखो वो मजा आते आते एक बेटा देखो सर्कल बन जाता है, ये बन जाता, अब कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, तुम्हें फील नहीं हो रहा है, कैसे बन जाएगा, ये सारे बेटा सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा सर्कल बनता है और आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको याद रखना है, ठीक है सर। कि भाई देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं टेकिंग, ठीक है, टेकिंग AC एज रेडियस, ओते सर, हाँ बेटा, AC को बेटा रेडियस लिया, AC का मतलब BC और CC डैश तीनों बेटा बराबर ही हैं, ठीक है सर। एंड C एज सरकम सेंटर, ठीक है सर, C को भैया सरकम सेंटर मानते हुए, ठीक है सर, टेकिंग AC एज रेडियस एंड C एज सरकम सेंटर, सही बात है भाई, NC एज सरकम सेंटर, ठीक है भाई, हाँ। वी ड्रॉ अ सर्कल, वी ड्रॉ अ सर्कल, एक बेटा हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और इस सर्किल का बेटा स्पेशल नेम क्या होता है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं
सर्कम सर्कल ओके सर। हाँ बेटा, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बेटा? ABC डैश। ठीक है सर। हाँ बेटा, तो भाई साहब ये होता है सर्कम सर्कल होता है। ठीक है भाई, अभी देखो बेटा खूब सारी बातें हैं। एक चीज मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, बहुत सारे पॉइंट्स बेटा मैं इन सेंटर से रिलेटेड यहां पे बताऊंगा। ठीक है ना, अगर तुम्हें कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सुनने में आता है, ठीक है भाई, आपको सुनने में आता है कि यार सर ने तो ये पॉइंट ही नहीं बताया सर्कम सेंटर के बारे में, सर ने इन सेंटर के बारे में ये पॉइंट ही नहीं बताया, यार सर ने क्यों नहीं बताया, यार क्या सर ने धोखा कर दिया? नहीं बेटा, अगर कोई पॉइंट अभी छूट जाता है, वो पॉइंट आपको कराया जाएगा। एक चैप्टर आएगा, सबसे आखिरी चैप्टर है आपकी रफ्तार सीरीज में, जिसका नाम है बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। मेरे ख्याल से लोगों को पता होगा, एसओटी कहा जाता है। तो भाई साहब जो जो चीजें ध्यान से सुन लो, ध्यान से प्लीज टाइम स्टैम्प लगा देना और उसमें लिख देना सुनो ध्यान से। मैं यहां पे बेटा आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, सर्कम सेंटर की, इन सेंटर की, ऑर्थो सेंटर की, और साथ में बेटा सेंट्रॉइड की। जो जो प्रॉपर्टी रह जाती हैं वो सारी कहां बताई जाएंगी? एसओटी में। लेकिन हाँ, जितनी प्रॉपर्टीज अभी मैं बताऊंगा उसके थ्रू आपका सारा का सारा सवाल कोऑर्डिनेट का हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाओ। सॉरी। अब भाई साहब ऐसे ये सवाल है, सब लोग बेटा इसको पॉज करो और एक बार बेटा ट्राई करो, तो मेरी बारी आ जाएगी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। तो जैसे भैया ये देखो आपको ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है सर, ये ट्राइंगल दिया है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये दिया है ए, ये दिया है बी, और ये दिया है सी डैश। सही बात है। अब देखो भाई साहब इसमें क्या है, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का भैया सर्कम सेंटर निकालना है, जिसकी बेटा वर्टेक्स है, ए है -2, -3, बी है बेटा -1, 0, और बेटा सी कितना है? सी है बेटा 7, -6। ठीक है, मतलब सी मतलब सी डैश। ओते सर इसका सरकम सेंटर निकालना है। हमने कहा भैया प्रोसेस पे टिके रहना, फॉर्मूला बार बार तुम्हें बुलाएगा लेकिन तुम प्रोसेस पे टिके रहना। सी को मान लो बेटा अल्फा, बीटा। ठीक है सर, अब बेटा ध्यान देना। सर क्या ध्यान देना है? सर सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी है कि एसी की वैल्यू जो है वो सर बीसी के बराबर होगी। सही बात है सर। इसका मतलब अगर आप स्क्वायर करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, कुछ बच्चों ने इसमें डाउट पूछा था, कहीं पे मैंने ऐसे स्क्वायर कर दिया था डिस्टेंस फॉर्मूले से, उनको डाउट आ गया था। ठीक है ना, उसका मुझे बच्चे का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने नीचे उसके कमेंट के नीचे कमेंट कर दिया था कि बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है ना यार, तो देखो भाई साहब AC इक्वल टू BC का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो बेटा AC में, कितना आ जाएगा बेटा? अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा बेटा? बीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर। BC देख लो भाई साहब, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीटा -0 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। तो देखो भाई मैंने क्या करा है, मैंने कहा भाई साहब AC स्क्वायर इक्वल टू कितना किया हुआ है बेटा? BC स्क्वायर। सिंप्लीफाई बेटा इसको करते हैं। तो देखो भाई साहब जैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 9 कितना होगा भैया? 13 होगा, प्लस होगा बेटा 4 अल्फा, प्लस होगा बेटा 6 बीटा, यहां ध्यान दो बेटा 1, प्लस होगा 2 अल्फा। ठीक है सर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बेटा मैंने सब काट दिया है। कृपया बिल्कुल भी बेचैन ना हो, कैलकुलेशन बेटा मेरी चेक करें, गड़बड़ हो तो बिल्कुल सही करें और सही करके बेटा लिख दें, सिंप्लीफाई करें। बेटा ये होगा 2 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू कितना होगा भैया? 2 अल्फा उधर गया तो 2 अल्फा बचा, 6 बीटा इक्वल टू -12। 2 से डिवाइड कर दो तो अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा? -6 आएगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज आती है। नेक्स्ट चीज क्या है भाई? जो CC डैश है ये इक्वल टू भाई साहब BC होगा। ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर C सरकम सेंटर है तो AC BC CC डैश बेटा आपस में बराबर होते हैं। तो देखो भैया एक इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा, बेटा हमेशा लीनियर इक्वेशन आती है। ठीक है सर, अब यहां पे बेटा ध्यान देना। हाँ सर ध्यान देते हैं। सर स्क्वायर कर दो। ठीक है सर, इसका जो स्क्वायर है विल इक्वल टू इसका स्क्वायर। CC डैश का स्क्वायर क्या होगा? मैंने कहा बेटा अल्फा -7 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC कितना होगा? मैंने कहा भाई साहब अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसके हाथ में क्या है भाई साहब? ये है बीटा का स्क्वायर। ठीक है सर, अब भाई साहब इसे सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा देखो भैया 49 -14 अल्फा प्लस आ जाएगा भाई साहब 36 प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब 12 बीटा इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा स्क्वायर कट गया है,
बेटा बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा। प्लीज कोई गुमराह मत हो जाना, सिंप्लीफाई करो, 2 अल्फा को इधर लाओ तो -16 अल्फा प्लस बेटा कितना है 12 बीटा, और बेटा प्लस कितना है 84 इक्वल टू बेटा 0। ठीक है सर, अब भाई साहब इसको क्या करो मैंने कहा भाई साहब अब इसे ऐसा करो, आप इसे 4 से डिवाइड कर दो, तो बेटा ये आ जाएगा -4 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस ऑफ 21 इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, बताते हैं बेटा कि क्या करें, रुको रुको बेटा। ठीक है सर, अब देखो बेटा, देखो यू हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन, दोनों को बेटा आपस में सॉल्व करना है। तो देखो भैया कैसे सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को भाई साहब सॉल्व करना है, तो देखो आप दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो ये क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करते ही, अल्फा प्लस 3 बीटा, यहां बेटा सॉल्व करो, प्लस 4 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 21 इक्वल टू -6, और बेटा इसको सॉल्व करो, 3 बीटा कट गया, इससे आ गया भैया 5 अल्फा इक्वल टू 15, यानी कि भाई साहब अल्फा की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है सर, अब देखो भैया अल्फा 3 आ गया है, आप अल्फा को 3 यहां पुट करो, तो बेटा बीटा आ जाएगा -3। ओते सर, हाँ बेटा, इसका मतलब क्या है भाई साहब, सरकम सेंटर कितना है, अल्फा कॉमा बीटा होता है, तो बेटा ये हो जाएगा 3 -3, सही है ना। हाँ सर, ये हो जाएगा 3 -3, ये हो जाएगा 3 -3। अब भाई साहब क्या करना है, मैंने कहा भाई साहब आपको सरकम रेडियस निकालना है, तो सरकम रेडियस भाई साहब AC के बराबर होता है, मैंने बताया था भैया सरकम रेडियस क्या होता है। सरकम रेडियस बेटा याद करना है, ये AC के बराबर बोलो, चाहे BC के बराबर बोलो, चाहे CC डैश के बराबर बोलो, किसी से ही बेटा सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भैया AC निकाल लो। ठीक है सर, अब यहां पे बेटा ध्यान देना, A कितना है अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो भाई साहब जैसे इसको बेटा आप सॉल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा 5 यूनिट्स आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया A और C पता है, ये आ जाएगा भाई साहब 5 यूनिट्स। अरे बोलो चमका, अगर चमक गया है तो अभी कमेंट कर दो हाँ सर चमक गया। ओते बेटा, ओते सर, तो मेरे ख्याल से बेटा प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा। बस भाई साहब प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है सर, ठीक है, चलो बेटा पानी यानी पी लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इन सेंटर। ओते सर, हाँ बेटा बच्चों इन सेंटर, तो देखो भाई साहब इन सेंटर क्या होता है मेरे प्यारे से बच्चों, इन सेंटर होता है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ओते सर, हाँ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, यानी कि सर जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनका भाई साहब जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है वो भाई साहब होता है इन सेंटर होता है। ठीक है, अब देखो भाई साहब मैं ये भी आपसे बोलना चाहूंगा, ये भी शेयर करना चाहूंगा कि भाई किसी भी ट्राइंगल में मेरे बच्चों, इन एनी ट्राइंगल द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, जो भाई साहब इंटरनल एंगल जो बाइसेक्टर्स होते हैं बेटा वो हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। इसको प्रूव करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये भाई साहब आपको याद कर लेना है, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट, ये बेटा हमेशा हमेशा कॉन्करेंट ही होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहां पे भाई साहब जरा ध्यान देना। अब देखो बच्चा, जैसे मैंने आपका यहां पे ये देखो बना दिया, यहां पे ध्यान दो बेटा, ये देखो मैंने आपका ट्राइंगल बना दिया, आपका ट्राइंगल। तो देखो भैया ये जो ट्राइंगल भाई साहब ABC है, इनके भाई साहब जरा हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, यहां पे बहुत ध्यान से देखना। ओते सर, हाँ बेटा आ जाऊं सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया A का एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और बेटा ये क्या है, ये है बेटा C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। होते सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया ये इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो देखो भैया ये हमेशा कॉन्करेंट होते हैं, और भाई साहब इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बेटा मैं बोलता हूं इन सेंटर बोलता हूं। ओते सर, हाँ बेटा। तो देख लो भाई साहब यहां पे क्या है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है भाई, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ये बेटा A/2 होगा, ये भी बच्चे कितना होगा, A/2 होगा, ये मेरे बच्चे होगा B/2, और ये भी क्या होगा बेटा B/2। यहां पे ध्यान दो भाई साहब, ये क्या होगा बेटा C/2, और ये भी क्या होगा C/2।
ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, क्या इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओते सर, सॉरी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बेटा इन सेंटर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इन सेंटर कैसे निकाला जाता है। तो देखो भैया इन सेंटर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले बेटा बीसी साइड निकालनी है, मतलब मानो कि बेटा बीसी साइड आपको दी हुई है स्मॉल ए। अगर कोई पूछता है भैया ए बी साइड बताओ, तो ए बी साइड आपको दिया हुआ है स्मॉल सी। अगर कोई बोलता है एसी साइड बताओ, तो मानो भाई साहब एसी साइड दिया हुआ है स्मॉल बी। ओते सर, हाँ बेटा ये सारी साइड लेंथ दी गई है, ठीक है ना। ए के सामने बेटा हमेशा स्मॉल ए लेते हैं, बी के सामने हमेशा स्मॉल बी लेते हैं, सी के सामने हमेशा स्मॉल सी लेते हैं। और भाई साहब यहाँ पे जो ए है इसको मानते हैं बेटा x1 y1, यहाँ पे भाई साहब जो बी है उसको मानते हैं x2 y2, यहाँ पे जो बेटा सी है उसको क्या मानते हैं बेटा, उसको मानते हैं x3 y3। अब देखो भाई अगर कोई आपसे पूछता है इन सेंटर, तो देखो इन सेंटर क्या होगा भाई, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है बेटा। मतलब a इंटू x1 सामने वाला बेटा जस्ट है, a मतलब x1 के सामने वाला, b मतलब x2 के सामने वाला, c मतलब x3 के सामने वाला। कॉमा बेटा नहीं लगाया मैंने, x1 y1 ये नहीं लगाया है, x2 y2 होगा, यहाँ पे x3 y3 होगा। कॉमा बेटा खुद लगा लो। और भाई साहब देख लो इसी का भाई साहब अगर मैं y कोऑर्डिनेट पूछता हूं, तो देखो y कोऑर्डिनेट होगा बेटा a y1 b y2 और बेटा तीसरा होगा c y3 डिवाइडेड बाई होगा बेटा a प्लस b प्लस c। होते सर, हाँ बेटा ये भाई साहब क्या है, ये बेटा होते हैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई। तो ये बेटा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्लियर है। ये बेटा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, फॉर्मूला याद करा डाला तो लाइफ क्या होगी बेटा, झिंगा लाला। ओते सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब यहां पे आ जाओ, जैसे भाई साहब ये सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है सर, जिसकी वर्टिसेस कुछ आपको दी गई हैं, ठीक है सर। ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, फिर भाई साहब यहां आ जाओ, ठीक है। अब यहां बेटा क्या है, इस साइड को a मान लेते हैं बेटा 4, -2 होते सर। इस वाली बेटा साइड को मान लेते हैं b, ये b साइड क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा -2, 4। सी साइड लेते हैं बेटा, तो देखो सी साइड क्या होगी, मैंने कहा भाई साहब सी साइड होगी 5, 5। सही बात है सर। अब देखो बेटा जरा, अगर मैं बेटा यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो देखो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे आप लगाओगे कितना आ रहा है बेटा, तो देखो ये ए बी साइड आएगी। देखो भैया ए बी सी के सामने, ध्यान देना बेटा, सी के सामने वाली को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल सी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो देखो ये आ जाएगा बेटा 6√2, आप निकाल के देखना, ये बेटा आ जाएगा 6√2। बी के सामने बेटा स्मॉल बी होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, साइड लेंथ कितना आ जाएगा बेटा, साइड लेंथ आ जाएगा बेटा यहाँ पे 5√2, ठीक है सर। ए के सामने होगा भाई साहब स्मॉल ए, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा, ये भी बेटा हो जाएगा 5√2। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब जो भी कोई इसका इन सेंटर है, तो देखो भाई साहब इन सेंटर की क्या वैल्यू होगी, इन सेंटर की वैल्यू होगी बेटा a इंटू x1, मतलब 4 इंटू 5√2 प्लस कितना होगा भाई साहब b इंटू x2, कितना आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा -2 इंटू 5√2। कृपया करके कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करें। चलो बेटा ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ये इन सेंटर का बेटा x कोऑर्डिनेट है, इतना स्पेस नहीं है कि दूसरा भी लिख पाऊं। मानो भाई साहब ये अल्फा बीटा है, तो देखो मैं इसका बेटा अल्फा निकाल रहा हूं, ठीक है सर, हाँ बेटा। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, तीसरा आ जाएगा भैया 5 इंटू 6√2 है सर, हाँ। और बेटा इसको देखो किससे डिवाइड कर दोगे, तीनों को ऐड कर लो भाई साहब, 6√2 प्लस आ जाएगा 5√2 प्लस आ जाएगा बेटा 5√2। अब भाई साहब यहाँ पे जरा ध्यान दो, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते हैं, √2 यहाँ पे देख लो भाई साहब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 20 - 10 मतलब होता है 10, ये आ जाएगा बेटा 40, ठीक है। 20 - 10 10 40, और ये आ जाएगा बेटा कितना, ये आ रहा है देखो 16 आ रहा है, तो बेटा ये आ जाएगा देखो 5/2। और बेटा सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं बीटा, सिर्फ देखो बेटा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूं तो कृपया बेहोश ना होना। तो देखो बीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, बीटा इसका y कोऑर्डिनेट है, तो क्या होगा बेटा अब केयर इससे जरा डील करना, ठीक है ना, -2 4 इंटू दिस, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा 5 इंटू दिस। तो देखो भैया जैसे आप इसको देखो सॉल्व करोगे, तो देखो यह कितना आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू बेटा -2 इंटू 5√2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा भैया 6√2 इंटू 5, मतलब बेटा 30√2, 6√2 इंटू 5, तो यह आ जाएगा भैया 30√2। और तीसरा क्या होगा भैया 4 इंटू 5√2, ये हो जाएगा भैया 20√2,
और डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6√2 प्लस हो जाएगा 5√2 और बेटा ये भी प्लस में कितना हो जाएगा 5√2। अब देख लो भाई साहब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साहब 40√2 अपॉन 16√2। तो देखो सेम आ रहा है बेटा, ये भी आ रहा है 5/2। मतलब भाई साहब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका इन सेंटर क्या है तो देखो भैया ये आ जाएगा 5/2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 5√2। ओते सर, हाँ बेटा, और ये क्या है बेटा, ये है आंसर। ठीक है सर, मेरे बेटा हर किसी को चमक गया होगा कैसे निकालते हैं, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ठीक है सर, अब देखो बेटा, देखो पहली इंफॉर्मेशन ले लो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑलवेज डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये बेटा बहुत काम आता है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बेटा ये कहीं भी यूज हो जाएगा। तो देखो भैया ये चचा कहना क्या चाहते हैं, बहुत ध्यान से देख लो भैया, क्या ये चचा कहना चाहते हैं, ये जो चचा ने जो बेटा अंग्रेजी लिखी हुई है, ठीक है ना, इसे चचा की अंग्रेजी के अनुसार ये है बेटा ए, ये है बेटा बी और ये है बेटा सी। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं। सही बात है भाई, ये एंगल इसके बराबर होगा, सही, इसको मानते हैं बेटा डी। ठीक है भाई, ये देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं। तो देखो इन चचा के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि ये जो ए बी अपॉन जो ए सी है, समझ रहे हो ना भाई, ए बी अपॉन जो बेटा ए सी है, इसका वैल्यू भाई साहब बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा। दिस विल इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। ओते सर, हाँ बेटा, ये आ जाएगा भाई साहब बी डी अपॉन डी सी। ठीक है सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब ये जितनी अंग्रेजी लिखी है ये यही कहना चाहता है कि ए डी अपॉन जो ए सी होगा वो ए बी अगर ऊपर आ गया तो यहां पे भैया बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा। ओते सर, हाँ बेटा। सिमिलरली देखो भाई साहब दूसरी चीजों के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे भाई साहब यहां पे देखो मैंने ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो देखो भाई ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया है भाई साहब b/2, ये एंगल भी बेटा कितना हो जाएगा b/2। तो देखो ये जो बाइसेक्टर है बेटा, अगर मैं इसे E मान लूं तो देखो ये बाइसेक्टर क्या करेगा, ये वाला बाइसेक्टर भैया BC अपॉन BA, BC अपॉन कितना है भाई साहब BA, बहुत ध्यान से देखना भाई साहब, बहुत ध्यान से देखना, BC अपॉन BA। तो देखो BC के करीब क्या है, CE है, तो यहां पे क्या लिखेंगे भाई साहब CE अपॉन AE। ओते सर, हाँ बेटा। और बेटा सिमिलरली अगर मैं इसमें देखो तीसरा लिख देता हूं तो प्लीज मेरे करने से पहले आप बेटा इसको सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, ये जैसे कि भैया तीसरा बाइसेक्टर बनाया है इसने, यहां पे देखो F में छुआ है, ये कितना है, मैंने कहा भाई साहब ये है C/2 और ये भाई साहब क्या है C/2 है। अब यहां पे ध्यान दो भैया, AC क्लियर है भाई, AC इस वाले बाइसेक्टर की साइड क्या है AC और क्या है भैया BC। तो देखो भैया AC के करीब क्या है बेटा AF है, ये आ जाएगा AF, और BC के करीब बेटा BF है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा BF आ जाएगा। ओते सर, हाँ बेटा। ठीक है सर, हाँ बेटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब यहां पे बेटा जरा सबको ध्यान देना। ठीक है सर, ध्यान देते हैं। ठीक भाई, तो ये प्रॉपर्टी बस याद रखनी है। अब देखो भैया चाहे जो भी ट्राइंगल ले लो भाई साहब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सब कुछ भूल जाना, इसको ना भूलना भैया, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये कब कहां यूज हो जाए आपको खुद नहीं पता चलेगा, समझे ना, मतलब पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है बेटा कोई भी ट्राइंगल लो, पहली चीज एनी ट्राइंगल, CGH आर कोलिनियर, जो बेटा C होता है मतलब सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं, मतलब बेटा एक लाइन में लाई करते हैं। कोई भी ट्राइंगल ले लो, देखो बेटा आई की नहीं बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, बाई हो रही है, बात हो रही है CGH की। और बेटा ये जो G है ना, वो लाइन सेगमेंट CH को 1:2 रेशियो में बेटा डिवाइड करता है। ओते सर, हाँ बेटा। तो देखो भाई साहब यहाँ पे देखो फिगर कैसे बनेगा, फिगर कुछ देखो ऐसे बनेगा कि भाई साहब जैसे आपने यहाँ पे इसको बोला है C, इसको क्या बोला है भैया H। ठीक है सर, और यहां कहीं बेटा क्या होगा, यहां कहीं बेटा होगा G। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये जो CG है, समझ लो CG अपॉन GH, ये भाई साहब 1:2 रेशियो होता है। ठीक है भाई, ये यहां पे देखो इंटरनली नहीं लिखा है मैंने, यहां पे भाई साहब इंटरनली लिखना चाहिए, इंटरनली। ओते सर, हाँ बेटा इंटरनली की बात है। ठीक है सर,
ठीक है भाई। तो देखो इसमें लोग देखो अक्सर गलती करते हैं स्कूल में, मतलब स्कूल बोल रहा हूं, एग्जाम में हमेशा बच्चे ये भूल जाते हैं कि CG अपॉन GH जो है वो 1:2 है कि 2:1 है। मेरी बात क्लियर है? तो देखो भैया कैसे याद रखोगे भैया, अल्फाबेट में पहले आता है C, फिर आता है G, फिर आता है H, तो भैया CGH लिख दो। दूसरा सर, दूसरी चीज क्या, पहले छोटा फिर बड़ा, पहले 1 आता है फिर बेटा 2 आता है, ऐसे याद रखना भैया। क्या आता है, पहले 1 आता है फिर बेटा 2 आता है। तो मैंने भैया यहां पे CG अपॉन GH को क्या ले लिया है बेटा, 1:2 ले लिया है, पहले 1 फिर 2, ऐसे ही रखना भैया। एग्जाम में क्या करना है, आपको CGH बना देना है। तो CG मतलब पहले 1 पहले 2 नहीं, पहले 1 बाद में 2। मेरे ख्याल से क्लियर है भाई। CGH एक लाइन में लाई करता है और G भैया इंटरनली CH को डिवाइड करता है 1:2 में। अब देखो बेटा इसके सवाल कैसे बनते हैं, C और G दिया होगा, H निकालना है, C और H दिया होगा, G निकालना है, G और H दिया होगा, C निकालना है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला। तो भाई साहब यहां पे देखो मेरे बच्चे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है भाई, सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा ऐसे सवालों में। अभी देखो ये सवाल आगे आ जाएंगे, इसलिए टेंशन मत लेना। ठीक है सर, लो बेटा आगे। अरे वाह सर, हाँ जैसे भाई साहब दिया कोई ट्राइंगल है, उसमें भैया ऑर्थो सेंटर, चलो भैया CGH का यूज आ गया, लिख दो। देखो कैसे बोला था, C लिखो, G लिखो, H लिखो, और आपको पता है ये जो रेशियो होता है बेटा, ये रेशियो होता है 1:2। C क्या है भाई साहब, सर्कम सेंटर है 1.5 और 0.75, सही बात है। ऑर्थो सेंटर कितना है, मैंने कहा सर ऑर्थो सेंटर दिया है 1,1 पे। ठीक है सर, अब बताओ इसका G का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। मैंने कहा भाई साहब सेक्शन फॉर्मूले से लिखे निकलेगा G का कोऑर्डिनेट। ठीक है सर, तो देखो कैसे निकालोगे, 1 × 1 मतलब 1, 2 × 3/2 मतलब 3, नीचे क्या होगा बेटा 1/1 + 2। सेक्शन फॉर्मूला लगा है भाई साहब, प्लीज रोना नहीं, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला है। फिर क्या होगा बेटा 1 × y के लिए 1, 2 × 3/4 मतलब बेटा 3/2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 मतलब 3। तो भाई साहब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा बेटा 4/3 और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5/6। तो देखो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले से बस ये जिसको रेशियो याद है बेटा वो ये सवाल कर लेगा। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें बेटा चारों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में देखो भैया HCG कोलिनियर होते हैं, मतलब कैसा भी ट्राइंगल हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, HGC बेटा कोलिनियर होंगे। लेकिन भाई साहब यहां पे एक स्पेशल केस आता है, ये बेटा सिर्फ याद करना है कि भैया ये चारों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे होते हैं। ये बेटा एक देखो स्पेशल केस आता है। ठीक है सर, हाँ बेटा। दूसरी चीज, इक्विलैटरल बेटा ट्राइंगल में चारों पॉइंट सेम होते हैं। ठीक है ना यार, ऑल आर सेम पॉइंट, ये जो चारों फ्रेंड्स है बेटा ये सेम होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, ऑल आर सेम पॉइंट्स, ये बेटा आपको याद रखना है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या है भैया, ऑल आर सेम पॉइंट्स। ठीक है सर, हाँ बेटा, ये चारों के चारों बेटा क्या है, ये चारों के चारों सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओते, हाँ बेटा। इक्विलैटरल ट्राइंगल भैया HGCI चारों भैया चारों के सेम कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखो बेटा आपकी हालत खराब हो रही होगी कि बहुत कुछ याद करना है, ऐसा नहीं बेटा, जहां जहां सितारा लगा रहा हूं फ्लैश पैड में लिखते रहो, रोज देखो, एक दिन ऐसा आएगा भैया सारे आपके दिल दिमाग में छप जाएंगे और बेटा यही IIT है। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई साहब इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, भाई साहब कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल मिल जाए, ओते सर, हाँ बेटा, इन एनी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है भाई, भाई साहब जो 90 डिग्री वाली जो वर्टेक्स होती है, ठीक है ना, जो बेटा 90 डिग्री वाली वर्टेक्स होती है वो बेटा हमेशा हमेशा ध्यान देना उस वाले ट्राइंगल की बेटा ऑर्थो सेंटर होती है। ओते सर, हाँ बेटा, किसी भी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वाली बेटा जो वर्टेक्स होती है वो ऑर्थो सेंटर होती है। ठीक है, और भाई साहब जो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज का जो भाई साहब मिड पॉइंट है वो सरकम सेंटर होता है। ओते सर, हाँ बेटा, सर इसको याद करना है, हाँ बेटा इसे याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन से बेटा ये यूज होता है, मैक्सिमम मतलब कि जो भी ओपी सवाल होते हैं ये बेटा इसमें ये सारी चीजें यूज होंगी।
ठीक है सर, क्या राइट एंगल ट्राइंगल में इन सेंटर वगैरह के बारे में कुछ कमेंट नहीं, उनके बारे में बेटा कोई भी कमेंट नहीं है। ये बेटा दो स्पेशल चीजें हैं, ठीक है भाई। और ये किसके लिए, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, बस बेटा क्या होना चाहिए, वो एक देखो राइट एंगल्ड बेटा ट्राइंगल होना चाहिए। जो बेटा 90 डिग्री वाली जो वर्टेक्स है वो हमेशा बेटा ऑर्थो सेंटर होगा। जो हाइपोटेन्यूस का जो बेटा जो मिड पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा बच्चे, वो हमेशा सरकम सेंटर होगा। ठीक है सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब इसमें जरा इसको फ्लैश पैड में जरूर लिख लें बेटा, बहुत यूज होगा ये बेटा, बहुत ज्यादा यूज होगा हर जगह भाई साहब, इसका यूज है हर जगह बेटा, इसका यूज है। अगर मैं बच्चे इसका देखो फिगर बनाऊं, ठीक है सर बना दो फिगर। मैंने कहा भाई साहब मानो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहां पे ध्यान दो, ये भाई साहब जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो भाई साहब ये होगा इसका ऑर्थो सेंटर, एच का मतलब ऑर्थो सेंटर, ठीक है भाई। और ये बेटा ए पॉइंट है, ये बेटा बी पॉइंट है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो भाई साहब मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैंने कहा सर इसका जो मिड पॉइंट है वो होगा सरकम सेंटर। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। ये एच क्या है, मैंने कहा एच है बेटा ऑर्थो सेंटर, ठीक है सर। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ मेरे बच्चे। अब देखो बेटा जो ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, जरा इसको करने का बेटा प्रयास करो, पहले पॉज करो, बहुत प्यारा सवाल है, दिस इज प्यारा सवाल, ठीक है सर। आ जाओ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, आ जाओ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब यहां पे क्या आएगा, जैसे भैया आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है भैया, दे दो ट्राइंगल, बना दो ट्राइंगल, लो भैया ये है मेरे बच्चे और ये है, ठीक है सर। अब क्या है, मैंने कहा चलो भाई साहब ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी, ठीक है सर, और ये पॉइंट ले लेते हैं कौन सा, डी ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी है, ठीक है सर। अब देखो भैया इसमें जो ए है उसका वर्टेक्स मान लेते हैं बेटा 2, -2 पहला वाला, बी का बेटा मान लेते हैं -2, 1 और बेटा सी मतलब सी नहीं मतलब डी मान लेते हैं बेटा 5, 2, ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे, अगर आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है भाई, तो देखो ये साइड कितनी आएगी, ध्यान से देखना भाई, 9, ठीक है भाई, प्लस 16 मतलब बेटा ये साइड आएगी 5 यूनिट्स। इस साइड में देखो बेटा ये आ जाएगा √5 बेटा 49 प्लस और ये कितना आ जाएगा बेटा 1, अरे ये आ रहा है भैया 5√2, ठीक है सर। अब बताओ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो ये वाली साइड कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है 16 + 9 = 5। आप बेटा ध्यान से जरा देखो, ध्यान से किया, ये देखो भैया पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब भैया ये 5 है, ठीक है, ये भी भाई साहब 5 है और मेरे बच्चे ये है 5√2, ठीक है सर। अब भाई साहब एक चीज बताओ, 5 का स्क्वायर = 5√2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या बेटा, ये 90 डिग्री है, ये बेटा क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि ये ट्राइंगल बेटा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, अगर भाई साहब इसका मैं ऑर्थो सेंटर पूछूं तो ऑर्थो सेंटर बेटा ये होगा ए वाला, मतलब बेटा ये कितना हो जाएगा 2, -2, ठीक है सर। और नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, आपको सेंट्रॉइड निकालना है, बिल्कुल सही बात है सर। सेंट्रॉइड क्या होगा सर, सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान है, x वाला /3 मतलब भाई ये हो जाएगा 5/3। फिर क्या होगा भैया y वाला डिवाइडेड बाई 3, तो बेटा ये आ जाएगा 1/3, ठीक बात है सर। अब आपको ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा आप क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो भाई साहब ये आ जाएगा 5/3 - 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा बेटा 1/3 + 2 का होल स्क्वायर। और ध्यान से बेटा अगर देखोगे तो ये आ जाएगा √1/9, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब 6, 7 मतलब 49/9। तो भाई साहब जैसे इसको आप सॉल्व करोगे 50 मतलब कि बेटा कितना होता है 5√2 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट्स। ओके सर, हाँ बेटा ये इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो भैया जब भी कभी ऐसा ट्राइंगल दिया जाए तो एक बार बेटा चेक जरूर कर लें, ठीक है ना यार, एक बार चेक जरूर कर लें कहीं वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। अगर भाई इसमें आप देखो सरकम सेंटर में अगर आपसे पूछ लूं तो सरकम सेंटर भैया हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, चलो भाई साहब इसका सरकम सेंटर वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन चलो भाई साहब इसका हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं जो बेटा सरकम सेंटर है। तो देखो सरकम सेंटर क्या होगा -2 + 3 मतलब ये आ जाएगा भाई साहब 3/2, 1 ये बेटा आ जाएगा 1 + 2 3/2। तो भैया ये देखो मैंने सरकम सेंटर भी निकाल लिया, ठीक है मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से भाई साहब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे बच्चे। ओके सर, हाँ बेटा।
अब देखो भाई साहब इसके बाद एक चीज और भी होती है, एक्स सेंटर्स भी बेटा होते हैं। तो देखो एक्स सेंटर्स बेटा हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, एक्स सेंटर्स बेटा हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में, ठीक है ना। उसमें कुछ आपको फिर डेरिवेशन भी कराऊंगा, तो भैया उसको एसओटी में पढ़ेंगे, यहां पे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ बेटा मैं डेरिवेशंस भी कराऊंगा, इसलिए आपको थोड़ा सा मेरे बच्चे इसका वेट करना होगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो भैया जितना मैंने इसमें पढ़ा दिया है अभी के लिए बेटा इतना काफी है। वैसे बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बेटा रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज इसकी हैं ऑर्थो सेंटर वगैरह इन सब की, ये सब बेटा हम लोग कहां पे करेंगे, ये बेटा सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे। एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, भाई साहब बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पे करने वाले हैं, ठीक है सर। तो बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है एकदम फ्रेश चीज में जिसका नाम है बेटा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है भैया। हम लोग ओरिजिन को बेटा शिफ्ट कर रहे हैं और एक्सिस को मेरे बच्चे हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या है, यहां पे ध्यान से देख लो। जैसे मेरे बच्चे यहां पे कुछ देखो ऐसा दिया हुआ है, ये सर है वाई एक्सिस, ये सर क्या है, हमने कहा ये है सर एक्स एक्सिस, ये सर है एक्स एक्सिस, ये सर है वाई एक्सिस, ठीक है। ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, ठीक है सर। बहुत ध्यान से सुनो, आखिरी में जो समरी बताऊं बेटा उसको याद कर लेना, ठीक है, ज्यादा मत सोचना। अब भाई साहब ये जो भैया पी पॉइंट है इसका मानो कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, ठीक है भाई, ये आपका है ओरिजिन, ठीक है। मेरी बात क्लियर है भाई साहब, ये आपका है ओरिजिन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पता नहीं क्या भूत चढ़ा कि हम लोगों ने भाई साहब इसको हमने शिफ्ट कर दिया, हमने भाई साहब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना यार। अब देखो भैया शिफ्ट कैसे किया, हमने बोला भैया यहां पे एक जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट था अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है भाई, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा था, ये बेटा कोई क्यू पॉइंट था। तो देखो इसको हमने बना दिया भाई साहब न्यू ओरिजिन, इसको बोलते हैं बेटा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है भाई। पूरा कंसेप्ट बेटा समझाऊंगा, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये क्या है भाई साहब, दिस इज कैपिटल एक्स और बेटा ये क्या है, दिस इज कैपिटल वाई। ये बेटा देखो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बेटा न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब देखो भैया ओरिजिन तो शिफ्ट किया है लेकिन एक्सिस को बेटा रोटेट नहीं किया है, मतलब अभी भी बेटा स्मॉल एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है और स्मॉल वाई एक्सिस न्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब न्यू एक्स एक्सिस ओल्ड वाई एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी ओल्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और भाई साहब न्यू वाई एक्सिस जो है वो बेटा ओल्ड वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब बेटा यहां पे जरा ध्यान देना, हाँ सर चलो सर ध्यान दे दो सर, आओ बेटा ध्यान दे देते हैं, हाँ सर ध्यान दे दो, ठीक है भाई। अब भाई साहब इसके कोऑर्डिनेट निकालने आपको विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन, ठीक है, न्यू ओरिजिन। अब बेटा ऐसा हम कुछ मान लेते हैं कि भाई साहब ये जो न्यू ओरिजिन है, ठीक है सर, ये जो सर न्यू ओरिजिन है, ठीक है सर, ये जो न्यू ओरिजिन है सर ये इसके लिए कितना है, मैंने कहा सर ये है कैपिटल एक्स, ये जो सर ये डिस्टेंस कितना है कैपिटल वाई, मतलब सर न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, ठीक है सर। ओते बेटा अब जरा एक चीज देखना मेरे बच्चे, ठीक है ना, यहां पे आ जाओ मेरे बच्चे, यहां पे जरा ध्यान दो, हाँ सर इसको बेटा यहां पे एक्सटेंड कर दो, ठीक है, इसको बेटा यहां पे एक्सटेंड कर दो, ठीक है सर, ओते सर, हाँ। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान देना, ठीक है सर, ये परपेंडिकुलर है, सही बात है सर, ये भी परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा आप ये बता सकते हो कि अगर मैं आपसे ये वाली बेटा डिस्टेंस पूछूं तो आप जानते हो ये डिस्टेंस कितनी है सर, अल्फा है। अगर मैं आपसे बेटा ये वाली डिस्टेंस पूछूं तो ये डिस्टेंस कितनी बेटा, बीटा है। ये सब बेटा मैं पहले ही लेक्चर में आपको बता चुका हूं, बोलो बोलो बोलो, बताया था कि नहीं बताया था, पहले ही लेक्चर में बेटा मैंने बता दिया था। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान देना, हाँ सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा भाई साहब चलो थोड़ी सी मोटी लाइन लेते हैं। आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है भाई साहब, ये जो डिस्टेंस है, बहुत ध्यान से देखो, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। अभी तुम बेहोश हो गए और मैं देखो बेटा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आए, बस मैं बता दे रहा हूं, और ना ज्यादा बेटा इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाना, जितना आ जाए उतना काफी है, पर आखिरी में बेटा सिर्फ से याद करना होता है, ठीक है सर। अब यहां पे आ जाओ, ठीक है सर। अब बेटा देखो मानो ये वाला पॉइंट है ए, ठीक है सर, ये वाला पॉइंट है बेटा बी, ठीक है, ये वाला पॉइंट है बेटा सी, ठीक है, ये तो बेटा क्यू दिया है, ये वाला बेटा पॉइंट है डी, और बेटा ये वाला पॉइंट मानो है ई, ये वाला पॉइंट बेटा है एफ। सारे पॉइंट्स मार्क हो गए, हाँ सर। अब देखो बेटा आपको पता है सर ये ओ एफ डिस्टेंस स्मॉल एक्स है,
ठीक है सर। OF डिस्टेंस कितना है, ये सर OF डिस्टेंस देखो ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए है ना, तो ये सर स्मॉल x है। और सर OF डिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं, OE प्लस OE और बेटा प्लस लिख सकता हूं मैं EF। ये OE है, ये बेटा EF है। अब देख लो भैया ये OE कितना है, मैंने कहा सर OE का वैल्यू है अल्फा। सर ये EF कितना है, EF देखो बेटा ये EF जो है वो देखो AQ के बराबर है। क्लियर है भैया, जो ये EF है ये AQ के बराबर है, तो ये हो जाएगा बेटा कैपिटल X। तो इससे देखो भाई साहब कैपिटल X जो बेटा न्यू x कोऑर्डिनेट है वो बेटा आ जाएगा स्मॉल x माइनस अल्फा। समझ में आया? अगर बेटा नहीं आया तब भी कोई टेंशन ना लो, क्योंकि मैंने क्या बोला, फाइनली बेटा रिजल्ट बस याद करना होता है। नहीं आया तो अगर फिर से सुन लो, ये जो बेटा पूरा डिस्टेंस जो भाई साहब PF है, पूरा सफेद वाला डिस्टेंस भाई साहब जो आपको PF दिया है, PF किसके बराबर है सर, ये AF है। ओते सर ये AF है। और सर किससे ऐड करेंगे सर, AP से ऐड करेंगे, बिल्कुल सही। सर ये AF क्या है, मैंने कहा देखो भाई ये बीटा है तो AF भी कितना होगा भाई साहब, बीटा होगा। ठीक बात है। सर ये कितना है कैपिटल Y, तो AP भी कितना होगा कैपिटल Y। ठीक है सर, आ जाओ सर। हाँ बेटा आ जाते हैं। तो देखो AP को मैं लिख दे रहा हूं कैपिटल Y। तो देखो यहां से भी आपको पता है ये PF है कितना, सर ये स्मॉल y है PF। सही बात है बेटा, स्मॉल y है PF। तो भाई साहब यहां से आपको समझ में आ गया बेटा जो न्यू y कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा भैया स्मॉल y माइनस बीटा। अब मैं आपको एक चीज देखो सच बताता हूं, मैं हर बैच में बेटा सब प्रूफ भी नहीं कराता हूं। आप लोग क्योंकि क्लास 11th के स्टूडेंट हो, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है तैयारी करने का, ठीक है भाई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जबकि मैं फाइनली बोलता क्या हूं, मैं कहता हूं सबकी ऐसी की तैसी, सबकी ऐसी की तैसी। ठीक है भाई, मैं बोलता हूं इस पेज की ऐसी की तैसी। और मैं देखो सिंपल बोलता क्या हूं, मैं सिंपल बेटा ये बोलता हूं कि जो कैपिटल X जो बेटा न्यू है दिस विल इक्वल टू क्या, जो ओल्ड X है बेटा उसमें अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दो। जो कैपिटल Y बेटा न्यू है ये किसके बराबर होता है, Y ओल्ड में बेटा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दो। और मेरे बच्चे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो अल्फा कॉमा बीटा है ये बेटा न्यू ओरिजिन है। ठीक है ना, ये बेटा न्यू ओरिजिन है। मैं से बेटा इतना बच्चों से कहता हूं याद कर लो, प्रूफ बेटा एकदम बेसिक है फर्स्ट लेक्चर वाला, लेकिन मुझे पता है यार कभी कभी दिक्कत हो जाती है, इट्स फाइन। लेकिन भाई साहब इसको आपको देखो याद कर लेना है, इसको बेटा फ्लैश पैड में लिख लो, ये मेरे बच्चे बहुत काम में आने वाला है। ओते सर, हाँ बेटा ठीक है भाई, सबको क्लियर है? हाँ सर। अब देखो बेटा इसे मैं सवाल ये कराता हूं, जैसे भाई ये सवाल दिया, चलो भाई जितना पढ़ाया उससे करने का प्रयास करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। थोड़ा सा थका हुआ बेटा आज बहुत ज्यादा फील कर रहा हूं, ठीक है, मेरे ख्याल समझ में सबको आ रहा होगा। ठीक है सर, अब देखो भाई क्या है, ओरिजिन को हमने भाई यहां पे शिफ्ट कर दिया है, तो यानी अल्फा है 1, बीटा बेटा कितना है -3। तो देखो आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के, यहां पॉइंट्स लिख दिया बेटा, पॉइंट होना चाहिए, यानी कि बेटा ये ओल्ड कोऑर्डिनेट हुए क्योंकि इसका न्यू बताना है। तो आपको पता है सर जो कैपिटल X न्यू है वो होता है भैया स्मॉल x ओल्ड मतलब -7, और बेटा माइनस ऑफ अल्फा मतलब कितना होता है बेटा -8 होता है। ओते सर, और भाई साहब कोई तुमसे पूछे कैपिटल Y न्यू, तो ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है ओल्ड Y मतलब ये होता है बेटा 5, और माइनस ऑफ बीटा तो माइनस ऑफ -3 कितना होता है 8 होता है। तो देखो मेरे बच्चे ये जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं ये बेटा न्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -8,8 और बेटा ये होगा आंसर। ओते सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब ये है न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, और मैं जरा देख लेता हूं कोई सवाल ऐसा हो कोई रोटेशन के साथ नहीं है। हाँ भाई साहब, जैसे भाई साहब ये है, ये वाला सवाल भैया हर कोई ट्राई करो। फाइंड द न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, अगर ओरिजिन को बेटा यहां पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखो भाई साहब कैसे करते हैं ऐसे सवाल। वैसे ये सवाल बेटा आने के चांसेस 0% हैं, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं क्योंकि कोर्स में है, वरना भैया 0% ये जल्दी पूछा नहीं जाता है, और पूछ लिया जाए तो बेटा हम लोग क्या कर लेंगे। ठीक है ना यार, तो देखो भैया इसका देखो ज्ञान क्या है बेटा, देखो इसका ज्ञान है मेरे बच्चे ये है, ज्ञान बेटा ये है कि भाई साहब आपको क्या करना है, जो भी भैया ओल्ड में इक्वेशन दी है, ठीक है भाई, जो भी भाई साहब ओल्ड में इक्वेशन दी गई है इसमें क्या करो भैया, इसमें आपको पता है कैपिटल X होता है स्मॉल x माइनस अल्फा होता है, जहां पे भाई कैपिटल X न्यू है और भैया स्मॉल x क्या है ओल्ड है, मतलब भाई साहब स्मॉल x की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल X प्लस अल्फा। ठीक है सर, यहां पे बेटा ध्यान देना जरा। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप जानते हो कि ओल्ड इक्वेशन में आप ये भी काम कर सकते हो
कि भाई ये जो कैपिटल वाई है वो होता है ओल्ड वाई माइनस बीटा, मतलब सर ओल्ड वाई हो जाएगा इट विल इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस बीटा, होते सर हाँ बेटा इसके बराबर, हाँ बेटा। अब भाई साहब यहां पे ध्यान देना, हम लोग को भाई ये सब्स्टिट्यूशन करना होता है कि भाई इन ओल्ड इक्वेशन, ठीक है भाई, ये आपको देखो सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है सर, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्शन कर देते हैं, ठीक है सर। तो देखो भाई जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है सर, तो देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, ठीक है। और बेटा यही होता है आंसर, ओके सर हाँ बेटा। जैसे भाई साहब ये सवाल है, फाइंड द न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसकी निकालनी है भाई साहब। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस, यानी बेटा अल्फा है 3, बीटा है बेटा -1, यानी कि सर इससे स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वहां पे देखो कैपिटल एक्स प्लस अल्फा, स्मॉल वाई क्या होता है बेटा, ये होता है कैपिटल वाई प्लस बीटा। अब भैया क्या करना है, ठीक है भाई एकदम याद करो इसको भाई, यहां पे पुट कर दो, कहां पे पुट करना है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये बेटा ओल्ड में दिया हुआ है। तो देखो जैसे मेरे बच्चे इसमें आप पुट करोगे, ये आ जाएगा भैया 2 टाइम्स कैपिटल एक्स प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स कैपिटल वाई माइनस 1 प्लस आ जाएगा भाई साहब 5 इक्वल टू 0, और सॉल्व करो भाई 2 कैपिटल एक्स माइनस 3y प्लस 14 6 9 5 14 इक्वल टू 0, और मेरे बच्चे ये है आंसर। ये क्या है मेरे बच्चे, ये है आंसर। तो भाई ये है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अगर बेटा ओरिजिन को हम लोग 3, -1 पे शिफ्ट कर देते हैं बेटा, ये है आंसर। तो देखो इस सवाल को भैया 2-3 बार जब करोगे तब जाके बेटा दिल दिमाग में बसेगा। अगर आपके बेटा दिल और दिमाग में अभी बस चुका है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने 4-5 बार किया हो तब बसा हो, या फिर पहली बार में बस गया हो, इससे मतलब नहीं है, बट बस जाए कि भैया कैसे करते हैं। ओते सर, हाँ सर, ओते सर, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। अब भाई साहब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बेटा हम लोग करने वाले हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। अगर मेरे बच्चे एक्सिस को रोटेट किया जाए तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। ओते सर, हाँ बेटा बस शुरू करते हैं, ठीक है। ब्रेक ले लेता हूं, थोड़ा थक गया हूं। ओते सर ले लो, ठीक है बच्चे, लव यू। तो बच्चों देखो रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है कि भाई साहब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग देखो 2 चीजें करेंगे। सबसे पहले बेटा हम इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी करेंगे और रोटेशन ऑफ एक्सिस भी करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो हुआ क्या है, बहुत ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले बेटा ये देखो भैया एक्सिस थी, ठीक है भैया, ये हमारी एक्सिस थी। ओते सर यहां पे बेटा कोई पॉइंट हुआ करता था अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब भाई साहब क्या हुआ, हमने भाई साहब ओरिजिन को शिफ्ट किया, हमने भाई साहब यहां से आने में क्या करा, हमने भैया ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया टू अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है सर। सर कैसा लग रहा होगा, रुको अभी बताते हैं कैसा लग रहा होगा। रुको बेटा, रुको 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 रुको, हाँ सर, हाँ बेटा, यहां पे ध्यान दो भैया, ये वही है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है सर। फिर अगला क्या है भाई साहब, अगला ये है कि भाई साहब ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये कुछ क्या भैया ऐसा होगा, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब क्या हो रहा है, ये है कैपिटल एक्स, ये है बेटा कैपिटल वाई, सही बात है भाई साहब। ये क्या है, मैंने कहा ओरिजिन, और ये क्या है बेटा, ये है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है भाई। तो देखो भैया ये न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले किया था। तो देखो भैया यहां से यहां जाने में हुआ क्या, यहां से यहां जाने में बेटा ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हमने कर दिया है, ओरिजिन शिफ्टेड टू कहां पे भाई, अल्फा कॉमा बीटा। ज्यादा मत सोचना, थोड़ा सोचना, आखिरी में जो ट्रिक बताऊं बस वही बेटा फॉलो कर लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, मास्टर है इसलिए बेटा एक एक चीज बतानी पड़ती है, ठीक है सर। अब सर क्या करने वाले हो, मैंने कहा देखो भैया फाइनली मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे बहुत ज्यादा गौर से देखो कि देखो क्या करने वाला हूं। अब बेटा थीटा एंटी क्लॉकवाइज मैं घुमा दूंगा, इन वाले सिस्टम को मैं थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। ओते सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है सर, ये ऐसा है, हाँ बेटा। अब देखो भैया क्या किया, ध्यान से देखो। अब मेरे बच्चे मैंने इसको थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, थीटा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया और ऐसे घुमा दिया, ठीक है सर। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, ये बेटा बिल्कुल ही ओल्ड एक्सिस है ये वाली, यहां पे बेटा क्या है, यहां पे ओरिजिन है
और भाई साहब ये देखो थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, ये बेटा न्यू कैपिटल एक्स एक्सिस है, और बेटा ये न्यू कैपिटल वाई एक्सिस है, ये भी भाई साहब क्या है, ये भी भाई साहब देखो थीटा घूम गया है, और न्यू ओरिजिन है बेटा अल्फा। क्लियर है भाई? तो भैया देखो अब यहां से यहां तक क्या हुआ कि भैया अब की बार थीटा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस आर रोटेटेड। ठीक है भाई, आर रोटेटेड। तो भाई साहब देखो यार यहां भी मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिखा रहा हूं, जबकि मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, चलो भाई इसको मैं ले लेता हूं एक्स डैश और वाई डैश ले लेता हूं, और बेटा ये देखो फाइनल आए हैं घुमाने के बाद। मतलब देखो बेटा यहां पे दो चीजें हुई, यहां पे बहुत ध्यान से देखो, फिर से चीजें बता रहा हूं। पहले बेटा हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया अल्फा कॉमा बीटा पे, तो देखो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आया, एक्स डैश वाई डैश उसका नाम दिया। फिर मैंने इन्हीं एक्सिस को भैया थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो देखो थीटा अगर ये घुमा तो भैया वाई भी थीटा घुमा है, दोनों को थीटा थीटा एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया है। तो भाई साहब ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, ये भाई साहब न्यूएस्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ठीक है भाई, ये देखो न्यूएस्ट बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ठीक है भाई, तो मेरे को अब की बार किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट या किसी लाइन की इक्वेशन बेटा इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है सर, तो देखो भाई इसमें क्या है, मैं फालतू का इसे प्रूव नहीं करूंगा, तुम लोग बेहोश हो जाते हो, जबकि मेरे को फाइनली बस बोलना है कि भाई इसको याद कर लो, बस इसको भाई साहब रट लो, यहां भैया इसको याद कर लो, मतलब इसको भैया क्या करना है, इसको भाई रट लो, कोई और चारा नहीं है, ये बेटा टेबल याद कर लो। ठीक है, तो भाई साहब देखो क्या क्या है, न्यू है भैया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इससे बेटा भी टेबल देखना, जहां पे मैं बोलूं वही देखना, पूरा मत देखना वरना बेहोश हो जाओगे, जो मैं बेटा बोलूं वही देखना वरना बेहोश हो जाओगे, वही सुनना। न्यू भैया, ये भैया न्यू एक्स एक्सिस है, ये बेटा न्यू वाई एक्सिस है, ये बेटा देखो ओल्ड एक्स और वाई है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और भाई साहब ये एच कॉमा के क्या है, एच कॉमा के बेटा ये पॉइंट वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड, जो बेटा पहले अब तक मैं अल्फा कॉमा बीटा ले रहा था वो यहां पे एच कॉमा के ले लिया गया है। ठीक है, तो देखो भैया इसको याद रखना कि भैया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और एच के बेटा सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो भैया इसका सी एस एस सी है, समझे ना, सी एस सी, और बेटा यहां पे माइनस होता है। बेटा इसको आप कैसे भी याद करो, पर देखो आपको याद करना है, ये टेबल बेटा आपको अपने टेबल के सामने लगा देनी है, जो भी आपका बेटा स्टडी टेबल है। ठीक है सर, अब यहां पे बेटा ध्यान दो, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई क्या है, मैंने कहा भैया ये न्यू कोऑर्डिनेट्स है ऑब्टेन्ड आफ्टर शिफ्टिंग एंड रोटेशन, मतलब भाई साहब आपने शिफ्टिंग करी, जैसे भैया पीछे था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किया, फिर आपने रोटेट कर दिया। ठीक है सर, तो भैया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है सर, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, सर ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं ओते बेटा। एच कॉमा के क्या है बेटा, जो हमारा पहले अल्फा कॉमा बीटा हुआ करता था वो भैया क्या है, पॉइंट जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट किया है। और बेटा इसमें थीटा क्या है, अगर कोई थीटा पूछे तो थीटा है बेटा एंगल बाय विच एक्सिस आर रोटेटेड, ये वो एंगल है भैया जहां पे एक्सिस रोटेट किया है। अगर मेरे बच्चे थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब भाई साहब थीटा होगा ग्रेटर देन 0। अगर बेटा यही थीटा आप क्लॉकवाइज लेते हो तो यही थीटा क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लॉकवाइज दिया है, अगर क्लॉकवाइज 60 दिया है तो आप -60 पुट करोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज 60 दिया है तो भाई साहब आप 60 पुट करोगे। ठीक है, अब भैया आती है देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेबल का भाई कैसे यूज करना है। ठीक है सर, अब देखो भैया ऐसे यूज करना है, ध्यान से देखो भैया, कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल एक्स के लिए बेटा नीचे आ जाइए, कैसे, एक्स माइनस एच कॉस थीटा प्लस वाई माइनस के साइन थीटा, देखो वही लिखा हुआ है। ठीक है सर, अभी भी आपको शायद समझ में ना आया हो तो उसको भूलो, नीचे देखो कैपिटल वाई देखो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल नीचे देखो कैपिटल वाई का रीजन नीचे वाला है, तो एक्स माइनस एच इंटू माइनस कॉस थीटा। ठीक है सर, और वाई माइनस के इंटू कॉस थीटा। ठीक है सर, ये वाली चीज आएगी, बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये वाली चीज आएगी। ठीक है, अभी भी हो सकता है, इसको बेटा 3-4 बार लिखना पड़ेगा, तब तक लिखना जब तक ये याद ना हो जाए, समझ लो बेटा इसमें याद ही करना है, मेमोराइज ही करना, और कोई चारा नहीं है। और पूरे अगर बेटा इसको तरीके से करोगे तो भैया आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अगर भैया स्मॉल एक्स माइनस एच आपको लिखना है तो देखो उसका रीजन ये है, कैसे लिखोगे, एक्स कॉस थीटा वाई इंटू माइनस साइन थीटा। देखो भाई, अगर आपको लिखना है y माइनस के, यहां पे बेटा होना चाहिए k, अगर आपको लिखना है बेटा y माइनस के तो क्या भैया ऐसे जाओ, तो x को साइन थीटा से, y को कॉस थीटा से, देखो भैया यहां पहुंच जाओगे। ठीक है भाई,
तो देखो भैया ये आपको पेज एकदम याद होना चाहिए बेटा, एकदम याद होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर क्लॉकवाइज घुमाई गई है तो यही थीटा की जगह बेटा आपको माइनस थीटा पुट कर देना है। मैं यहां पे बेटा लिख दे रहा हूं, ठीक है भैया। तो यहां पे भाई साहब जो थीटा लिखे हुए हैं आपको ध्यान रखना भाई साहब, थीटा क्या है, मतलब लिख देता हूं, चलो यहां पे लिख दे रहा हूं भाई साहब, लिखा ही हुआ था लेकिन अच्छे से लिख दे रहा हूं। तो भैया अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो भाई साहब थीटा आपको क्या करना है बेटा, पॉजिटिव पुट करना है। अगर भाई साहब क्लॉकवाइज है तो यही थीटा बेटा आपको नेगेटिव बेटा पुट करना है। बेटा सिर्फ इसको देखो आपको याद करना है, ठीक है भाई, बस याद करा डाला, लाइफ क्या है झिंगा लाला ओते सर। हाँ बेटा, अब देखो भैया कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि भैया अगर आप रोटेशन करते हो या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते हो तो भैया एंगल दो लाइन के बीच का कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी जो कभी चेंज नहीं होती, एंगल चेंज नहीं होता। डिस्टेंस भैया दो चीजों के बीच का कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है सर। और एरिया भी बेटा कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है भाई। और देखो भैया जो ऊपर भाई साहब जो भी मैंने देखो प्रोसेस लिया है, एक्सिस आर शिफ्टेड और रोटेटेड, चाहे बेटा आप एक्सिस शिफ्ट करो चाहे रोटेट करो, ठीक है ना। पॉइंट भैया चेंज नहीं होता, पॉइंट वही रहता है, बट हाँ उसकी बेटा पोजीशन बदल जाती है, ठीक है। पॉइंट चेंज नहीं होता है। जैसे भाई साहब यहां पे ध्यान देना, यहां पे भाई साहब देखो, अगर मानो यहां पे बेटा कोई मानो पी पॉइंट होता तो भैया अभी भी क्या है बेटा, यहां पे यहीं पे पी पॉइंट है, पी पॉइंट वही है, ये चेंज नहीं हो गया है, यहां पे भैया पी पॉइंट वही है। लेकिन यहां पे भैया पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में पोजीशन पूछी है, रिलेटिव मोशन पढ़ा है ना, तो रिलेटिव डिस्टेंस बेटा एक्स वाई से के रिस्पेक्ट में है। पिंक वाले में जाओगे, यहां पे भैया पी की हम लोग पोजीशन क्या लिखेंगे, ये पिंक वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और बेटा यहां पे पी की पोजीशन लिखेंगे रिलेटिव मोशन बेटा, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस ये डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में, लेकिन बेटा पॉइंट सेम है। तो बेटा इन शॉर्ट देखो जितना अब तक मैंने पढ़ा सबकी ऐसी की तैसी, सबकी ऐसी की तैसी, बस भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सबकी ऐसी की तैसी। ये 5-6 बार लिखो, तब तक लिखना जब तक रट ना जाए, ठीक है भाई। और जैसे रट जाए लिख देना गुरुजी विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा भाई साहब आपको ये याद हो गया है। चलो भाई एक सवाल करते हैं। तो भाई साहब जैसे सवाल में ये देता हूं कि भाई साहब इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, भैया मानो कि ओरिजिन को भैया शिफ्ट हमने कर दिया है कौन से पॉइंट पे, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1,7 पॉइंट, ठीक है बेटा, यहां पे ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया है। एंड एक्सिस आर रोटेटेड, बहुत ध्यान से देखिए भैया, जो एक्सिस है इसको भैया हमने रोटेट कर दिया है, एक्सिस आर रोटेटेड बाई 30 डिग्री, ठीक है बेटा, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है भैया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज। देन आपको देखो क्या करना है भैया, देन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ, भाई साहब आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स, किसके भैया न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 7,5 पॉइंट, ठीक है भाई। जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है, न्यू बेटा कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है बेटा, न्यू कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि जब पूरी हमने ओरिजिन भी शिफ्ट कर दिया है और साथ में एंटी क्लॉकवाइज भाई साहब 30 डिग्री से रोटेट भी कर दिया है, ठीक है सर। तो देखो सर आपको टेबल आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है बेटा। आपको देखो ये सवाल करते ही देखो, मैं चाहता तो टेबल देखो पीछे से देख सकता था लेकिन मैंने देखी नहीं बेटा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जब भी भाई साहब कोई भी देखो सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले बेटा ये टेबल बना देनी है। ये टेबल बेटा देख के नहीं बनानी है, याद होनी चाहिए। तो देखो भैया न्यू किस तरफ है, न्यू बेटा इस तरफ होता है, ये कैपिटल एक्स है कैपिटल वाई है, यहां पे होता है भैया स्मॉल एक्स माइनस एच। तो देखो भैया यहां पे एच कॉमा के क्या होता है, आप जानते हो बेटा एच कॉमा के यहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बेटा ध्यान से देखना। ये भाई साहब यहां पे एच क्या होगा, मैंने कहा बेटा एच होगा 1 और के कितना होगा बेटा, के होगा 7। क्लियर है ना भाई, ये वो पॉइंट है जहां पे ओरिजिन को बेटा शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, यहां पे एच की जगह बेटा पुट कर दो 1 और के की जगह बेटा कितना पुट कर दो 7, ठीक है। अब भाई साहब आपको याद मैंने क्या कराया था, आपको मैंने याद आपको ये देखो यहां पे कराया था कॉस साइन साइन कॉस, समझे ना, सीएस याद रखना, सीएस याद रखना। तो यह आ जाएगा भैया देखो कॉस साइन, सीएस काउंटर स्ट्राइक खेलते थे तो मम्मी मारती थी ना, बहुत नेगेटिव सिचुएशन हो जाती थी ना, सीएस कॉस साइन साइन कॉस। ओके सर, अब देखो भाई साहब यहां पे थीटा क्या है, हम जानते हैं भाई साहब यहां पे जो थीटा है,
थीटा सर यहाँ पे 30 डिग्री पॉजिटिव में ही लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो भैया यहाँ पे cos थीटा मतलब cos 30 की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे √3/2 माइनस साइन 30 की बेटा वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा -½ साइन 30 की बेटा वैल्यू हो जाएगी ½ और भाई साहब cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा √3/2। ठीक है सर, अब जरा यहां पे बेटा ध्यान देना। अब सर क्या करना है, मैंने कहा देखो भैया आपको 7,5 का नया कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको पता है बेटा स्मॉल x स्मॉल y क्या होता है बेटा, ये देखो ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है ना, तो देखो भैया ये 7,5 इसका ओल्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है सर, तो देखो भैया स्मॉल x को यहां पे आप पुट कर दो 7 ओते सर, हाँ बेटा स्मॉल x को पुट कर दो 7 और भाई साहब स्मॉल y को कितना पुट कर दोगे, स्मॉल y को बेटा पुट कर दोगे 5। एकदम सही बात है। अब देख लो भाई इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा 6 और ये आएगा बेटा -2। ठीक है ना, 6 और -2 क्या सही किया, एक बार चेक कर लें जरा, 6 और -2, हाँ 6 और -2। अब भाई साहब देखिए आपको क्या करना है, आपको सर न्यू x लिखना है। तो न्यू x देखो ऐसे लिखा जाएगा 6 × √3/2 ओते सर और यहां आ जाएगा प्लस -2 टाइम्स इंटू हाफ। क्लियर है ना भाई, कैपिटल X कैसे लिखा, वर्टिकली नीचे आए 6 × √3/2 और -2 इंटू बेटा कितना होगा -½ सही बात है। अगर बेटा कोई कैपिटल Y पूछेगा तो कैपिटल Y क्या होगा भाई, ऐसे आओगे तो 6 इंटू बेटा होगा ये -½ ओके और बेटा यहां पे हो जाएगा -2 टाइम्स √3/2 ओते सर सिंप्लीफाई करो बेटा, ये आ जाएगा देखो 3 √3 -1 ओते सर, हाँ बेटा ये वैल्यू आएगी बिल्कुल सही। और भाई साहब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये बेटा आ जाएगा -3 -√3। तो भाई साहब देखो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये बेटा कैपिटल X कैपिटल Y यहां पे लिख दो। तो भाई साहब ये आ जाएंगे 3 √3 -1 और भाई साहब ये आ जाएगा 3 -√3। तो देखो बेटा ये आपको देखो टफ लग सकता है, परंतु बेटा ये टफ नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए नया चीज है। ठीक है भाई, अगर आपने 3-4 बार बेटा इसको लिख के देख लिया तो देखो यही चीज बेटा आपके लिए इजीएस्ट चीज हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो भैया अगर कहीं कैलकुलेशन गलती हो गई हो तो भैया बहुत माफ कर देना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर बेटा अच्छे से देख लेना। जो भाई साहब 4 फ्रेंड्स इन अ ट्राइंगल है, आपको मैं बता चुका हूं कि इसमें जो अगर 1-2 चीजें आपको लगती हैं कि मैंने छोड़ दी हैं तो वाली चीजें बेटा हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में कवर करेंगे। इजी लेक्चर था और बेटा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मैंने इंफॉर्मेशन दी है जो आपके लिए बेटा नई थी। ठीक है भाई, तो देखो भैया बस ये फॉर्मूला याद कर लेना और बेटा आपका काम हो जाएगा। हाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बेटा नहीं स्टार्ट हो पाया। ठीक है भाई, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बेटा चालू होगा कल के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर बेटा इससे ज्यादा नहीं रख रहा हूं, छुट्टी का दिन है आपका, तो 2 घंटे का लेक्चर नहीं दे रहा हूं। ठीक है, चाहता तो दे देता, लेकिन भाई साहब एकदम फ्रेश लेक्चर आएगा मंडे को जिसमें आप लोग पढ़ोगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो भाई साहब अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, और अच्छे से बेटा समझ लेना। इतनी बार करो इतनी बार करो इतनी बार करो कि तुम्हारे बेटा दिल दिमाग में बस जाए। ठीक है बच्चों, सो लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं मंडे को। जय बाबा की।